ना गेट पे खड़े होने लेगा ना कोई लेगा। दोस्तों अपने आज तक हर प्रोग्राम के अंदर खुद की टिकट ली। कई प्रोग्रामों के अंदर मेरा छोटा भाई, मेरा भांजा और भी जिम्मेदार साथी रहे, घर के लोगों की भी टिकटें हमने लगाई कि आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि ये काम है। जब एक बाहर का व्यक्ति लेगा तो हम और आप क्यों नहीं, हम भी तो सीखने आए हैं, भले ही जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं लेकिन आपको तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको ईमानदारी, जब भी ईमानदारी की बात आए ईमानदार रहें। कोई नहीं देख रहा लेकिन आपकी आत्मा और वो परमात्मा आपको देखता है। और जब तक आप अंदर से स्ट्रोंग नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, तो आप एक अच्छे लीडर, एक ईमानदार लीडर की छवि नहीं बना पाओगे। आपकी आंखें शोर होना शुरू हो जाएंगी, आप आंखें बचाना शुरू कर दोगे लोगों से, टीम से, लीडर से, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी आंखें चुराना। तो आप बड़े लीडर कैसे बनोगे, राइट? तो ईमानदार रहें। नेक्स्ट, टाइम पंक्चुअलिटी। प्रोग्राम है 9 बजे, कुछ लोग जाते हैं 10 बजे। अब जिम्मेदारी थी 6 बजे की, फूलमाला लेके आनी थी, वेन्यू खुलवाना था, चेयर लगवानी थी, पर्दे लगवाने थे, स्टेज करना था तैयार, सब कुछ, डीजे माइक ये वो बहुत सारी जिम्मेदारी। लेकिन आप अगर सोचे मैं तैयार होके जाऊंगा, आप लेट हो जाएंगे, सारी चीजें दोस्त व्यस्त हो जाएंगी। एक अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं है। स्टेज का सम्राट तो बाद में बनोगे, ये प्रक्रिया है उससे पहले वहां तक पहुंचने की। अचानक से पैदा नहीं होगा स्टेज का सम्राट, इन चीजों से गुजरना जरूरी है अगर आप चाहते हो स्टेज का सम्राट बनना। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको नॉलेज होनी चाहिए छोटी छोटी चीजों की भी, तब आप एक अच्छे बात करते कि बेस्ट लीडर कैसे बनोगे उसकी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम पंक्चुअलिटी जरूरी है। आप देखें कि मेरे को 8 बजे पहुंचना है तो 30 मिनट का मार्जिन भी लेके चलो, गाड़ी खराब हो सकती है, पंचर हो सकता है, और टाइम पंक्चुअलिटी जरूरी है। पूरा पूरा दिन अस्त व्यस्त ना रहें, राइट? तो टाइम का हमेशा ध्यान रखें, जो समय आपको दिया गया उससे पहले पहुंचने का प्रयास करें। चाहे आप विजिटिंग लीडर है, चाहे आपको गेट पे खड़ा होना है, चाहे आपको फूल माला लेके आनी है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम पंक्चुअलिटी एक अलग चीज है, टाइम मैनेजमेंट एक अलग चीज है। टाइम पंक्चुअलिटी समय पे पहुंचना, टाइम मैनेजमेंट समय का सही इस्तेमाल करना। बहुत सारे व्यक्ति टाइम पंक्चुअल तो होते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट उनके पास नहीं होता। पंक्चुअल होकर भी वो लेट हो जाएंगे, पंक्चुअल होकर भी वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे और काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, आपके पास ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में मेरे को पूरे दिन का शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कई व्यक्ति पूरा पूरा दिन फेसबुक पे मोटिवेशन देखते रहते हैं और फेसबुक से फिर यूट्यूब पे चले जाते हैं। यूट्यूब पे फिर पता नहीं कहां से कहां किसको सुनने गए थे, किसको सुनने लग गए, क्या देखने गए थे और क्या देखने लग गए। यूट्यूब के बाद फिर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के बाद फिर वो इंस्टाग्राम पे, और फिर उसको पता नहीं कि दिन कब गया। फिर सोचेगा कि कल करेंगे बड़ा काम और कल से शुरुआत करेंगे बहुत अच्छी। कल मैं ध्यान रखूंगा, मैं फेसबुक पे इतना देर नहीं लगाऊंगा, कल मैं यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, यानी कि पूरा टाइम। टाइम मैनेजमेंट का दोस्तों मैंने जो किताब में पढ़ा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने। उन्होंने बताया कि एक जिस प्रकार से मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर दोस्तों अगर हमने कुछ चीज डालनी है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया एक बड़ी बाल्टी का। उसने बताया कि आपके पास बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं, फिर छोटे छोटे पत्थर भी हैं, फिर कंकर भी हैं, फिर आपके पास और छोटे कंकर हैं, उसके बाद में आपके पास रेत भी है, आपके पास पानी भी है, और वो इतना सामान है जो आपको बाल्टी में डालना है। अगर आपने पानी डाल दिया तो दोस्तों कंकर नहीं आएंगे, अगर कंकर डाल दिए तो बड़े पत्थर नहीं आएंगे, बड़े पत्थर डाल दिए तो अब आपको क्या करना, प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज करना है। क्या, पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर जो उनके अंदर चले जाएंगे, फिर उसके बाद कंकर, उसके बाद रेती उसके अंदर चली जाएगी, फिर पानी भी चला जाएगा, मैक्सिमम चीज चली जाएंगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से किया। अब ये क्या है, बड़े पत्थर क्या है, अर्जेंट काम। बड़े पत्थर क्या है, अर्जेंट। उसके बाद छोटे पत्थर क्या है, इंपॉर्टेंट काम। छोटे छोटे कंकर क्या है, जरूरी काम। और रेती और पानी क्या है, एक्स्ट्रा काम। तो सबसे पहले अर्जेंट को करें,
जो अर्जेंट है उसको पहले निपटाएं, फिर इंपॉर्टेंट को निपटाएं, फिर जरूरी काम को निपटाएं, और फिर एक्स्ट्रा काम जो बचते हैं उनको निपटाएं। उसके बाद अगर फेसबुक जरूरी है या अर्जेंट है, वो काम है, यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, कोई देखना है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो करें। इस प्रकार से बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। हर प्रकार से अपने दिन का शेड्यूल बनाना, ये है टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा लीडर टाइम को मैनेज करता है। और दोस्तों, जब आपको लगे कि यार मैंने फेसबुक पे ज्यादा समय देख लिया, मेरे को ये नहीं देखना चाहिए था, इतना समय नहीं देना था, 1 घंटा मेरे को फेसबुक पे मैंने क्या देखा, स्टोरियां देखी, मैंने डांस देखे, ये जरूर नहीं थे। यूट्यूब पे मैं क्यों गया इतनी देर, यूट्यूब पे मैं क्यों बैठा रहा, व्हाट्सएप पे यार मैंने अपने टाइम को खराब कर दिया। ये भाव अगर आए, इसका मतलब टाइम की वैल्यू का आपको पता है। जब दुख हो कि मैंने यार इस व्यक्ति से 1 घंटा बात करके अपना टाइम किल कर दिया, इस व्यक्ति से मेरे को 5 मिनट के अंदर बात खत्म करनी चाहिए थी, ये मेरा समय ज्यादा ले गया, अगर ये बात दिल में आए, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो, आप सोच तो हुआ, इसका मतलब आपको जागरूक तो हो आप। ठीक है, गलती आपसे हुई, आपने 45-60 मिनट खराब कर दी, लेकिन ये समझ आना भी जरूरी है कि मेरे से गलती हुई, अगली बार सुधार करो। लेकिन जब आपको ये भी ना पता लगे कि 1 घंटा खराब कर दिया मैंने, इस व्यक्ति से क्या निकला, बात करने का क्या था निष्कर्ष, जो बात 5 मिनट में हो सकती थी, बार बार एक ही बात को दोहराते रहे, बार बार वही चीजें करते रहे, और आपको अफसोस ना हो, इसका मतलब आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते। तो हमेशा अपना समय बचाएं, परिवार को भी समय दें, गप्पे मारने में, दोस्तों में, इधर उधर की बातें करने में समय व्यर्थ ना करें। टाइम को मैनेज करें, कितना टाइम मैं बच्चों को दूंगा, कितना टाइम मैं यूट्यूब को दूंगा, कितना टाइम मैं फेसबुक पे दूंगा, कितना टाइम अपलाइन को, कितना टाइम डाउनलाइन को, कितना टाइम मैं पढ़ने में, बुक्स पढ़ने में भी। डेली मैं कोई ना कोई अपनी बुक पढ़ता हूँ, चाहे मैं 30 मिनट पढ़ूं दोस्तों। आज भी इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी एक्सरसाइज करना नहीं भूलता, बुक्स पढ़ना नहीं भूलता, बुक जरूर पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ डेली। और उसके बाद भी मैं अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, अपने बीवी बच्चों में रहता हूँ, जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं खुश रहने की। राइट, नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट के बाद स्टेज के लेवल और भूमिकाएं। दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब भी कोई सेमिनार, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे 2 दिन पहले अपने लीडरशिप को इकट्ठी करें और एजेंडा बनाएं। देखिए, प्रोग्राम का एजेंडा होता है, किस किस के क्या क्या रोल रहेंगे। सेमिनार है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, मेगा इवेंट्स है, ये अलग अलग तैयारियां हैं, अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग टाइम है। तो एजेंडा बनाए 2 दिन पहले, और जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको पहले बता दें, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं, वो उस प्रकार से कैसे तैयारी करेगा। अचानक से अगर आप किसी को बात बोलेंगे, वो कैसे तैयारी करेगा, वो उस प्रकार से तैयार नहीं है। तो 2 दिन पहले अपना एक एजेंडा बनाएं, नेक्स्ट डे उसको फिर रिपीट करें, तैयारी पूछे किसकी कैसी है, ये जरूरी है। उसके बाद में आता है दोस्तों स्टेज के लेवल और भूमिकाएं। लिख लें आप, आपको ताकि याद रहे आपने क्या लिखा। स्टेज के लेवल, अलग अलग काम होंगे स्टेज पे, सिर्फ वो आप सिर्फ उसको ये ना माने कि जो विजिटिंग लीडर है वही स्टेज है, नो, स्टेज के लेवल हैं, स्टेज की भूमिकाएं हैं। आप अचानक से स्टेज के सम्राट नहीं बनोगे, अचानक से विजिटिंग लीडर नहीं बनोगे, अचानक से हजारों लोगों में आपको इनवाइट नहीं किया जाएगा। और भी लेवल हैं, आप गौर करना स्टेज के लेवल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, स्टेज के अंदर कुछ मेन रोल रहेंगे। जैसे गेट पे तो आप आ चुके, गेट की नॉलेज आपको हो गई, टिकटें चेक करने की नॉलेज आपको हो गई, फूल माला या बुक्के कैसे लेके आने हैं, डीजे माइक कैसे सेट करना है, कुर्सियां कैसे लगवानी है, ये पूरी नॉलेज आपको जब काम करोगे तो होगी। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन करने हैं, ये जब आप जिम्मेदारी लोगे तो पता लगेगा। विजिटिंग लीडर की चेयर कहाँ पे बुक करनी है, कोई बैठ ना जाए, ये क्या है,
ये गेट से जब आप चले, जब आपको नॉलेज बढ़ी, तो ये सारी चीजें आपने सीखी। उसके बाद अब आते हैं स्टेज के लेवल और भूमिका। स्टेज पे सबसे पहला जो भूमिका होती है, जो लेवल है, वो है वेलकम करना। स्टेज के ऊपर जो आपने देखा होगा, सबसे पहले कोई व्यक्ति जाता है, हेलो दोस्तों नमस्कार, माइक टेस्ट करता है, उसके बाद में वो सबका वेलकम करता है कि आप लोग इतनी दूर से जयपुर में आए, आपका स्वागत है। ये है वेलकम। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से, ताली बजवाता है। उसके बाद बोलता है कि हमारी जो परंपरा है, राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से हम शुरुआत करते हैं, या कोई भी कंपनी का आपका एंथम है, उससे एक बार सभी लोगों को खड़ा करके प्रॉपर तरीके से आप राष्ट्रगान शुरू करते हैं और ताली बजवाकर बिठा देते हैं। ये रोल है वेलकम करने वाले का, ताकि सबको पता लग जाए, जो वहां पे अपनी ऑडियंस आई है, जो हमारे व्यक्ति प्रोस्पेक्ट आए हैं, उनको पता लगे कि प्रोग्राम शुरू हो गया। जो बाहर घूम रहे थे, जो कॉल कर रहे थे, वो भी आके बैठ जाएंगे। ये था वेलकम करना। ये 5 मिनट का काम होता है। जब आपको जिम्मेदारी दी जाए, इसको मात्र 5 मिनट में खत्म करना होता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है कि मेरा काम क्या है, राइट। उसके बाद होता है सेकंड लेवल, इंट्रोडक्शन। आपको अचानक से कोई स्टेज नहीं देगा, हो सकता है पहले आपको वेलकम करने का मौका मिल जाए। ये भी बहुत बड़ी चीज है। वेलकम के बाद होता है इंट्रोडक्शन, करने वाले को इनवाइट किया जाता है कि दोस्तों अब ये मेरा काम था वेलकम करना, आपका स्वागत करना। आगे की कार्रवाई के लिए, आगे के स्टेज को संभालने के लिए मैं इनवाइट करता हूं हमारे जबरदस्त लीडर, शानदार लीडर। एक बात का सबको ध्यान रखना है, आपको कभी भी खड़े ना करें ऑडियंस को। पब्लिक को सिर्फ एक बार खड़ा होना होता है, जब आपका विजिटिंग लीडर को कॉल किया जाए। उससे पहले आपको ये नहीं बोलना कि मेरी शानदार अपलाइन, मेरे जानदार अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे महागुरु आ रहे हैं इंट्रोडक्शन लेने के लिए, और आप सभी खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजवा दें। इससे क्या होगा? इससे पब्लिक परेशान होगी, और आपने ज्यादा प्रमोशन कर दिया अपनी अपलाइन का। उसका रोल छोटा है, स्टेज के कुछ लेवल है, कुछ चीजें हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। तो आपने क्या करना है, सिर्फ अपना बोला, 5 मिनट में आपका जो रोल था, आपने स्वागत किया, राष्ट्रगान किया, राष्ट्रगीत किया, कंपनी का एंथम को बजवाया, और लोगों को धन्यवाद किया, और नेक्स्ट लीडर को इनवाइट कर दिया, जिसका काम था इंट्रोडक्शन लेना। आपने ताली बजवाई, हाथ मिलाया, और आप निकल गए। अब इंट्रोडक्शन वाले काम क्या है? जो पहला व्यक्ति गया स्टेज से, बोलिए कि सुनील जी आप, दोस्तों बहुत मैं चाहूंगा, दोस्तों नमस्कार, और सुनील जी के लिए जोरदार तालियां। सुनील जी ने अपना रोल बहुत अच्छा किया, बस उसका एक बार आप ताली बजवा दें उसके नाम पे। नेक्स्ट आप बोलें कि दोस्तों एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम में कहां कहां से व्यक्ति आए। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक तो दूरी पूछ लीजिए, 10 किलोमीटर से कितने व्यक्ति आए, 100 से कितने व्यक्ति आए। वो भी डिपेंड करेगा कि आपका सेमिनार है, सेलिब्रेशन है, इवेंट्स है, वो भी उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में पूछिए कि डॉक्टर कितने हैं, इंट्रोडक्शन लीजिए। तो कोई डॉक्टर होगा तो ऑडियंस देखेगी हमारे बीच में डॉक्टर भी बैठे हैं क्या, लॉयर है क्या, पूछिए आप, कोई वकील है क्या, कोई बिजनेसमैन है क्या, कोई किसान है क्या, कोई प्राइवेट जॉब करने वाला है क्या, कोई टीचर है क्या, कोई स्टूडेंट है क्या। तो इससे क्या होगा, पब्लिक ये देख लेगी कि हमारे बीच में, मैं अनपढ़ हूं, अनपढ़ भी है, मैं टीचर हूं, टीचर भी है। तो पता लगेगा कि हर फील्ड का व्यक्ति मौजूद है। इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके बाद आपका काम सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना था। 5 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन कराया, और इन सब के लिए ताली बजवाई, और आप बोलते हैं कि थैंक यू दोस्तों, अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं इनवाइट करता हूं अगले लेवल को। तो अगला लेवल क्या आता है? अगला लेवल आता है इंट्रोडक्शन के बाद माहौल बनाने वाले व्यक्ति का। जो व्यक्ति अब माहौल बनाएगा, तो आप उसको इनवाइट कर लीजिए। वही काम, अगर आपको माहौल बनाने का मौका मिलता है, तो कुछ शायरी, कुछ अच्छे चुटकुले, जिससे पब्लिक खुश हो, माहौल बने, खुशी का माहौल बनाना, तालियां बजवानी, वो जरूरी है। घनश्याम जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कई चीजें आपने देखा होगा, लीडर के अंदर एक गुण होते हैं कि लीडर माहौल बनाते हैं। जिसकी ना बजती थाली वो अंदर से है खाली, इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं कि जिसकी ना बज रही हो ताली वो अंदर से है खाली। तो पब्लिक ताली बजाती है कि यस हम तो भरे हुए हैं, तो वो खुश होते हैं। तो कुछ ऐसी डायलॉग, कुछ ऐसी चीजें आपको जरूरी है। जितना आप स्टेज के सम्राट बनोगे, उस दिन इन चीजों से गुजर के ही बनोगे दोस्त। हो सकता है आपसे पहले कोई भी व्यक्ति माहौल बनाने में एक्सपर्ट ना हो, और आप भी ना हो, तो क्या होगा, पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। हो सकता है आपसे पहले कोई भी व्यक्ति
समझदार ना हो उनको मैनेजमेंट की नॉलेज ना हो, उनको लेवल की मोस्ट वेलकम करना है, क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, और आपको बुला लिया और आपको भी अगर इन चीजों का नहीं पता, लेवल का नहीं पता, तो आप भी दोस्त फेल हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, माहौल बनाएगा व्यक्ति, 5 से 7 मिनट में माहौल बनाएगा, और माहौल के बाद वो व्यक्ति बुलाएगा होस्ट को। ये एक नेक्स्ट लेवल आता है होस्ट। होस्ट कौन होता है? सबसे अहम भूमिका होती है होस्ट की प्रोग्राम के अंदर। विजिटिंग लीडर से भी बड़ा रोल बोला जाता है होस्ट का। विजिटिंग लीडर को भी इनवाइट होस्ट करेगा, और विजिटिंग लीडर का 1.5 घंटा है, तो दोस्तों 2 घंटे 1.5 घंटा रोल होस्ट का भी बहुत अहम रोल है। और जैसे आप होस्ट बनोगे, अगला लेवल आपका लीडर का ही है। अगला लेवल आपका विजिटिंग लीडर बनने का है। जिस दिन आप होस्ट बन गए, अगला पायदान विजिटिंग लीडर का है आपका। तो दोस्तों अब होस्ट को बुलाया, स्टेज पे खड़ा, पब्लिक को खड़ा नहीं करना। सभी को एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ विजिटिंग लीडर के लिए आपकी ऑडियंस खड़ी होगी। कभी भी अपनी भावनाओं में ना बहें, कंट्रोल करें, शब्दों का इस्तेमाल सही करें। बहुत बड़े शब्द, बहुत बड़ी झूठ, बहुत बड़ी बड़ी नहीं फेंकनी होती। जो आपने इन चीजों को सीखना ये जरूरी है। तो अब होस्ट आया, होस्ट का काम क्या है? उसके लिए ताड़ी बजवाना कि बहुत अच्छा रोल आपने अदा किया, माहौल बनाया। अब होस्ट को क्या करना है? होस्ट को पूरी मीटिंग को देखना है कि कहाँ क्या कोई कमी तो नहीं है, कुर्सी आगे पीछे तो नहीं है, बीच में जगह स्पेस तो ज्यादा नहीं है, विजिटिंग लीडर के लिए जगह है या नहीं है। ये सब होस्ट को ऑब्जर्व करना है कि क्या माइक ठीक चल रहा था, माइक ठीक है, स्पेस है स्टेज पे, फूल मालाएं आई या नहीं आई विजिटिंग लीडर के लिए, कहाँ रखी हुई हैं, ये सारी चीजें, कौन सा गाना लगेगा उसके लिए। अब होस्ट का क्या काम होता है? सबसे पहले होस्ट का काम होता है प्लान शो करने वाले को बुलाना। ये एक जिम्मेदारी है, प्लान शो। आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आप प्लान पे पकड़ करेंगे। और प्लान का मतलब है कि आपको 5 से 10 मिनट मिलती है प्लान दिखाने की। आपको ना मोटिवेशन देना, ना कंपनी के बारे में बताना, ना कुछ और इधर उधर की बातें फेंकना। प्लान शो का मतलब ओनली प्लान शो। अब विजिटिंग लीडर बोलेगा कि दोस्तों मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूँ एक शानदार प्लान शो और एक शानदार लीडरशिप को, जो आपके बीच में प्लान शो करेगा। और आपकी जोरदार के बीच इनवाइट करते हैं मिस्टर सतेंद्र जी को, और वो आए और प्लान दिखाएं। आप आए, थैंक यू सर। और दोस्तों वो व्यक्ति आते ही प्लान के अंदर क्या होता है? कंपनी का प्रोफाइल बताना, कंपनी के एमडी डायरेक्टर के बारे में बताना, और अपने प्लान पे आ जाना। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। प्लान सुनने नहीं आई पब्लिक, प्लान क्लियर होता है मैन टू मैन। लेकिन एक छोटा सा रोल होता है कि प्लान, मोटा मोटी प्लान आपको बताना है, कैलकुलेशन पे नहीं जाना होता। फॉर्मेलिटी होती है एक प्लान की, ताकि लोगों को कुछ समझ में आ जाए। प्लान के बाद आप उसकी तारीफ बजवाई, होस्ट फिर आया, और फिर प्रोडक्ट की भी जानकारी देनी। ये भी एक लेवल है, प्रोडक्ट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए बुलाया, प्रोडक्ट कंपनी में है 60-70, 4-5 प्रोडक्टों पे बता दे, मात्र 10 मिनट मैक्सिमम। ज्यादा गहराई में ना जाए, लोग बोर होते हैं, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। तो आप दिखा सकते हो कि हमारी कंपनी में शानदार धनिया पाउडर, शानदार हल्दी हमारी कंपनी में, इसके अंदर क्यूरक्यूमिन की मात्रा सबसे अच्छी है, लाल मिर्च भाई साहब बहुत शानदार हमारी, और ये कुछ प्रोडक्ट हैं। इसी प्रकार से हमारे सारे प्रोडक्ट लाजवाब शानदार हैं, फैंटास्टिक हैं, और मजा आएगा आपको इस्तेमाल करोगे तब। मेरा रोल यही तक का था, ज्यादा जानकारी आपको फिर कभी देंगे। थैंक यू सर। आपने सिर्फ प्रोडक्ट पे बोला, आपने प्लान पे बात नहीं करनी, विजन मिशन की बात नहीं करनी। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट की जानकारी दी, तो प्रोडक्ट का ध्यान रखें। सभी लीडर्स को टाइम का ध्यान रखना होता है। अगर आपको 10 मिनट कहा, 9 मिनट में खत्म, 5 मिनट कहा, 4.5 मिनट में खत्म, 2 मिनट कहा, 2 मिनट से पहले आपको अपनी स्पीच, अपना रोल खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया, क्योंकि माइक अब आपके हाथ में है, तो आप 10 मिनट निकाल देंगे तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज, अगली बार आपको कोई रोल भी नहीं देगा, आपके प्लान कहेगी इसको रोल मत दो। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आप प्लान उस टाइम पे तो माइक नहीं खोसेगी, नहीं छीनेगी आपसे, लेकिन दिमाग में आएगा टाइम किल कर दिया। क्योंकि लोग विजिटिंग लीडर को सुनने के लिए आते हैं, आपको सुनने के लिए नहीं। अगर आप विजिटिंग लीडर बनना चाहते हो कि लोग मेरे को सुने, तो ये सारी चीजें मर्यादा में रह के, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रख के करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, आपका प्रोडक्ट के बाद विजिटिंग लीडर को इनवाइट किया जाएगा। अब विजिटिंग लीडर के लिए होस्ट को शब्दों का इस्तेमाल करना,
और कई बार हमने देखा होस्ट विजिटिंग लीडर को खा जाता है। अगर होस्ट तगड़ा हो और विजिटिंग लीडर हल्का हो तो दोस्त होस्ट विजिटिंग लीडर को खा जाएगा, पब्लिक विजिटिंग लीडर को सुनना नहीं चाहेगी, उठ के चली जाएगी, क्योंकि होस्ट तगड़ा था, विजिटिंग लीडर हल्का था। और ये होस्ट को भी पता है कि मैं कितना जानता हूं, मेरा मोटिवेशन कैसा है और हमारा विजिटिंग लीडर का मोटिवेशन कैसा है। तो होस्ट को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई तारीफ और बढ़ाई नहीं है कि आपने विजिटिंग लीडर से अच्छा बोल दिया आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। दोस्त आप अपने पे कंट्रोल रखें, अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करें, अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लोग विजिटिंग लीडर को सुनने के लिए आए थे। तो आप ना कंपनी के बारे में बताएं, ना प्रमोशन करें, ना आप विजन मिशन की बात करें। विजिटिंग लीडर को काट ना दें, विजिटिंग लीडर के टॉपिक को खत्म ना कर दें। कई बार हमने देखा है, हमें यह पता होता है पिछले कुछ सेमिनारों से कि उस लीडर के टॉपिक क्या होते हैं, वो किस प्रकार से बातें बोलता है, कहां से शुरू करता है, उसके टॉपिक को आप उनसे पहले बोल देते हो और उस बेचारे को खत्म कर दिया, क्योंकि उसका एक रिदम था, उसका एक शेड्यूल था मीटिंग देने का, उसको आपने खत्म कर दिया। अगर वो दोबारा बोलेगा तो लोग कहेंगे ये बात कुछ ने बता दी थी हमें, आपको बताने की क्या जरूरत है, कुछ और बताओ। तो दोस्तों एक तो विजिटिंग लीडर को अगर आप जानते हैं तो भी उसके टॉपिक को ना छेड़ें, और आप अगर आपसे कमजोर है तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी ना दे दें लोगों को कि फिर वो विजिटिंग लीडर को सुनना ना पसंद करें। राइट। तो होस्ट का काम होता है मर्यादा में रह के सारी चीजों को ध्यान से रख के, मद्देनजर रख के, और फिर विजिटिंग लीडर के बारे में तारीफ करना कि हमारे विजिटिंग लीडर अगर शांत है तो शांत है, जो भी है मोटिवेशन दे, माहौल बनाए और कॉल कर लें सबको स्टेज पे खड़ा करके, और स्टेज पे ध्यान रखिए प्रोटोकॉल का। ये था। अब आप चले गए स्टेज पे। अब बात करते हैं कि आप वहां से लेके, गेट से लेके, ये सारे रोल छोटे छोटे प्रोग्रामों में मिलते मिलते आप यहाँ तक गए, और जब आपको विजिटिंग ग्रुप में तैयार किया जाए और बुलाया जाए तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जो आपने करना है पहले से अपना तैयार होके बैठ जाएं, और जब आपको कॉल किया जाए खुश होके, अगर स्टेज दूर है तो हमेशा दौड़ के जाएं, थोड़ा सा तेज चल के जाएं, स्पीड से जाएं, ढीले ढाले खड़े होके नहीं। जब आपको कॉल किया जाए पूरे एटीट्यूड में, गर्दन ऊंची करके, ड्रेस कोड में, और वहां तक दौड़ते जाएं और सभी साथियों का धन्यवाद करें। ये था इनवाइट करने का। अब आगे की बात करते हैं। इससे पहले एक चीज, विजिटिंग लीडर को बुलाने से पहले जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं उससे पहले एक जोर आती है लीडरशिप को कॉल करना। होस्ट से पहले क्या होता है, लीडरशिप को कॉल किया जाता है। लीडरशिप क्या, जिनके पे आउट आ गई, जिनकी अचीवमेंट आ गई, रूबी, डायमंड, कार फंड, हाउस फंड, बाइक फंड, ये कुछ अचीवर हैं, इनको कॉल करना होता है कि लोगों के पे आउट आ रहे हैं। उसके लिए क्या है दोस्तों, सबको माइक नहीं देना, यह होस्ट की जिम्मेदारी है। जिसका जितना छोटा लेवल, उसके माइक नहीं देना होता, क्योंकि माइक की एक भूख होती है। और कई बार हम क्या करते हैं, अपने टीम के लीडर को तो दे देते हैं, दूसरे टीम के लीडर को माइक नहीं देते। एक तो जब आप स्टेज पे हो, आप सामूहिक हैं, आप समान हैं, आप सबके बराबर हैं, ना कोई आपका अपना, ना कोई आपका क्रॉस टीम, ना कोई आपकी डाउनलाइन, ना कोई और, सब एक हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, सबका प्रमोशन बराबर करें, अपने लीडर का ज्यादा दूसरे का कम बिल्कुल नहीं। मैं एक बात और बोलूं दोस्तों, अगर करना है तो दूसरे का ज्यादा करें, अपने का भले ही कम कर देना, दूसरे का ज्यादा करना होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से काम करें। तो माइक आपको सबको नहीं देना होता, क्योंकि जब आप माइक दे देते हो तो आपके हाथ से कंट्रोल गया। और दोस्तों अगर किसी साथी को 2 मिनट के लिए अगर आपको माइक दिया जाए, तो अगर मान लीजिए आप स्टेज पे रोल नहीं है, आपका कोई रोल नहीं था, लेकिन आप अचीवर हैं, आप बाइक फंड अचीवर हैं, हो सकता है आप कार फंड अचीवर हो सकता है आप हाउस फंड अचीवर हो सकता है। तो जितना आपको बोला जाए, माइक पे जो व्यक्ति होस्ट है वो जितना आपको बोले दोस्तों उतना ही बोले, कभी भी ज्यादा ना बोलने, उससे आपकी वैल्यू खत्म होती है। जब आपकी बात निकल जाए, कई बार हमने देखा कि सर एक बार और प्लीज, मैं एक बात और भूल गया, एक बात और कहना चाहूंगा। तो जब जो व्यक्ति दोबारा माइक मांगे, कभी ना दें, या आप कभी भी ना मांगे। ज्यादा बोलना है, अचीवमेंट लो,
ज्यादा नॉलेज है, अचीवमेंट लो, अचीवमेंट बोलेगी, माइक मिलेगा अचीवमेंट से, नॉलेज से माइक नहीं मिलता। आप चाहे जितना जानते हो कंट्रोल करें अपने आप पे, सही बोले, मैसेज हो, फायर मैसेज हो। मान लीजिए कोई बोला कि सर आपका नाम, आपकी क्या काम करते हो, इनकम कितनी है, और एक लाइन का मैसेज, तो वो मैसेज एक लाइन का ही होना चाहिए कि कामयाब होना है तो सपने बड़े कर लो, कामयाब होना है जुनून पैदा कर लो, फिर एक ही लाइन का हो। कोई कोई शेर बोल दिया, कोई डायलॉग बोल दिया छोटा, वो भी सब है, अच्छा मैसेज हो। और फिर अच्छा दूसरी बात, जब आपका माइक ना आए तब भी ताली बजाए, दूसरों के लिए भी ताली बजाए, स्टेज पे एटीट्यूड में रहे, स्टेज पे प्रॉपर खड़े रहे, डिले डाले ना, खड़े रहे, चाहे छोटा पे आउट आया हो आपका। तो इस बात का ध्यान रखें, ये आपका काम है। स्टेज की भूख जरूरी है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो स्टेज की भूख जरूरी है। भूख मतलब कि मेरे को बोलना है, मेरे को जाना है, और आप प्रैक्टिस करें, आईने के सामने स्टेज के पे जाने की प्रैक्टिस करें। और अगर आपका कोई भी रोल ना हो, ना किसी रोल, तो क्या है, 5 6 7 रोल है दोस्त, किस किस को मिलेंगे, लेकिन स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस, कोशिश करें स्टेज पे आप जाओ। जैसे मार्कर की जरूरत पड़ गई, मार्कर जल्दी से लेके जाओ, स्टेज पे गए, मार्कर दिया, और एक बार ऑडियंस को देख लो आप वहीं से खड़े होके कि कैसी दिखती है ऑडियंस। आ गई स्टेज पे, बोर्ड की जरूरत पड़ी, व्हाइट बोर्ड लेके गए और व्हाइट बोर्ड लगाया, एक बार एक पल के लिए कोशिश करें पब्लिक से एक बार आंखें मिला के आओ। विजिटिंग लीडर को पानी की जरूरत पड़ी, जल्दी जाए पानी दे के आए, जब तक वो विजिटिंग लीडर को पानी दें, पब्लिक को देख ले एक बार, और ये महसूस करे कि एक दिन मैं भी यहाँ पे आऊंगा, मैं भी यहाँ पे बोलूंगा। ये भूख जगा ले अपने अंदर। माइक माइक में सेल नहीं है, सेल के लिए भाग के जाओ, जिम्मेदारी ले लो, स्टेज साफ करना है, डस्टर की जरूरत पड़ेगी, डस्टर दे के आओ, साफ कर दो, साफ करके पब्लिक को देखें। तो आपको क्या होगा, एक भूख जगेगी कि यार मैं कब आऊंगा स्टेज पे, ये भूख जरूरी है। और ये आपकी डाउनलाइन में जगानी चाहिए आपको। उसको जिम्मेदारी दे कि पानी दिया सर को, ये दिया सर को, थोड़ी सी जब भी जरूरत पड़े, प्रोडक्ट रखा हो स्टेज पे, प्रोडक्ट लेके आओ, प्रोडक्ट लेके आओ, जो भी काम हो। इससे क्या होगा, डाउनलाइन की भूख जागेगी। लेकिन इस भूख को खत्म नहीं करना, अगर लेवल नहीं है और आपकी डाउनलाइन में अच्छा लीडर है, यानी बोलता अच्छा है, स्टेज अच्छा हैंडल करता है, कभी भी स्टेज मत दे रहा उस व्यक्ति को जिसका लेवल नहीं आया। वेलकम बाइक फंड वाला करेगा वेलकम, इंट्रोडक्शन कार फंड वाला करेगा इंट्रोडक्शन, माहौल हाउस फंड वाला बनाएगा माहौल, होस्टिंग रूबी करेगा होस्टिंग, डायमंड करेगा होस्टिंग, प्लान गोल्ड करेगा। यानी कि जब आप ऊपर जाएं तो लेवल वाला भी ऊपर होना चाहिए, ऐसा ना हो वेलकम टिकट तो काट रहा है गोल्ड अचीवर, गेट पे खड़ा है गोल्ड अचीवर, और होस्ट है आपका बाइक फंड अचीवर, खत्म है वो व्यक्ति, जिंदगी में सफल नहीं होगा वो बाइक फंड अचीवर। सुन लो आप, आपने क्या सोचा था, मास्टर जी हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इनको दे देते हैं प्लान की जिम्मेदारी, और मास्टर जी का लेवल कुछ नहीं, ना बाइक फंड किया, ना कार फंड किया, ना हाउस फंड किया, और माइक दे दिया, खत्म। उसको पता है कि प्रोग्राम होगा, तेरे को तो प्लान जिम्मेदारी मिलेगी मिलेगी, तेरे अलावा किसको रोल मिलेगा, तो उसकी भूख खत्म कर दी, अचीवमेंट की क्या जरूरत है। लेकिन एक व्यक्ति को पता है कि अगर होस्ट बनना है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो रूपी तो बनना पड़ेगा, उसको पता है कि प्लान दिखाना है, तो आपको गोल्ड बनना पड़ेगा, स्टेज पे जाना है तो अचीवमेंट चाहिए ही। तो स्टेज के लेवल आपके बिजनेस के लेवल के अनुसार दें। क्लियर हुई क्या जो मैंने अब तक बात आपको बोला, जो हमने बात क्लियर की तो एक बार लिखें, क्या जो बातें हम कर रहे हैं वो प्रॉपर है, क्या हम सही बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। जबरदस्त सर, थैंक यू। क्या अपनी बात सही चल रही है या आपको डायरेक्ट स्टेज चाहिए। राइट, मुकेश कुमार जी अलीगढ़ से, वेरी फाइन सुरेश कुमार जी।
देखा है, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए, ये एक पता लगा कि हम जो बोल रहे हैं, मेरी आवाज आप तक प्रॉपर पहुंच रही है, और हम जो बातें कर रहे हैं स्टेज पे जब आपको जाना है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। से बता रही हूँ, थैंक यू थैंक यू। तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी स्टेज पे अपनी टीम में भूख जगाना, कि अगर ये करना है तो आपको ये लेवल करना पड़ेगा। वो दोस्तों, जो हमने देखा है, स्टेज के लिए लोग लेवल निकाल देते हैं, स्टेज के लिए बिजनेस निकाल देते हैं कि अगला प्रोग्राम में मैं ये लेवल लूंगा, मैं ये काम करूंगा। एक आग जगती है, और ये आग लगाना जरूरी है, भूख जगाना जरूरी स्टेज की। अब उसके बाद चलते हैं, स्टेज की कुछ मर्यादाएं हैं, स्टेज की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। नेक्स्ट, अब स्टेज की मर्यादाओं का पता होना बहुत जरूरी है आपको, कहीं जाने अनजाने में मर्यादा का उल्लंघन ना कर दें। ना पता हो आपको मर्यादा का तो जानना जरूरी है, अपलाइन ने कभी ना बताया हो, कभी ध्यान ना दिया हो, तो स्टेज की कुछ मर्यादाएं हैं। क्या? टाइम से ज्यादा ना बोलने, जो आपको टाइम दिया गया, जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया, टाइम से ज्यादा कभी भी ना बोलें, कभी भी ना बोलें। इस बात को आप बिल्कुल पक्का कर लें। अगर आप एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते हो अपने अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे, ऑडियंस पे, पब्लिक पे, अगर अच्छी छाप छोड़ना चाहते हो, तो जितना टाइम आपके अपलाइन ने आपको दिया कि आपको ये काम इतने टाइम में करना है, तो दोस्तों बिल्कुल इधर उधर ना जाएं, जो आपका काम है सिर्फ वो करें, अपने एजेंडे पे खड़े रहें, अपने एजेंडे को अपना 100% दे आए। माहौल बनाना तो माहौल बनाया है, इंट्रोडक्शन तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे के आए, यानी कि जो काम आपको दिया गया वो अपना 100% दे दें उस काम में, उस टाइम में। टाइम का ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्टेज की मर्यादाएं आपने शायद लिख लिया होगा। नेक्स्ट, इसके अंदर राजनीति की बात ना करें, राजनीतिक पार्टी की बात ना करें। अगर आप स्टेज पे गए और आपने राजनीति की बात कर दी, आप जीरो हो जाओगे भाई साहब। आप किस पार्टी से हैं बिल्कुल चर्चा ना करें, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, कोई एग्जाम्पल पार्टी को लेकर राजनीति की बात स्टेज पे ना करें। हमने देखा कई बार राजनीति की बात कर देते हैं, राहुल गांधी का मजाक बना देते हैं, मोदी की तारीफ कर देते हैं, कांग्रेस की, आपका आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। कभी किसी का राजनीतिक ना मजाक बनाए, ना प्रमोशन करें। उदाहरण देना पड़ जाए दीजिए, लेकिन वो एग्जाम्पल सही हो, किसी की बुराई ना हो, उस एग्जाम्पल में किसी की पार्टी की तारीफ ना हो। मोदी साहब तारीफ के लायक हैं, तारीफ करो, लेकिन बीजेपी की तारीफ ना करें। जो सबको समझ, राजनीति पे ध्यान रखें, राजनीति की बात स्टेज पे नहीं करनी, मर्यादा का ध्यान रखें। और राजनेता को स्टेज पे कभी ना बुलाएं, किसी भी नेता को। कई बार हम क्या करते हैं, नेता को स्टेज पे बुला लेते हैं, आपका प्रोग्राम खत्म कर देगा वो व्यक्ति, और माइक देने के बाद उससे माइक लेना तो नाराज, नहीं लिया तो नाराज, माइक ले लिया तो आपने उल्टा पड़ेगा, नहीं लिया तो वो अपनी पार्टी की बात करेगा, और वो खूब बोल सकता है, उसको बोलना आता है। नेता को स्टेज पे ना बुलाएं। कई बार हमने देखा है कि सर हमारी टीम में बहुत अच्छा नेता आ गया, अपनी पार्टी में जिला अध्यक्ष है, पार्टी अध्यक्ष है, और हमने मीटिंग में इनवाइट किया, उसको आगे बिठाओगे, उसको एक्स्ट्रा आप ट्रीट करोगे, स्टेज भी दे दोगे, काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति, बल्कि उल्टा असर डालेगा। तो नेता को स्टेज ना दें, राजनीतिक पार्टी के नेता को ना बुलाएं, ये आपकी मर्यादा है। नेक्स्ट, धर्म की बात ना करें स्टेज पे कभी भी। धर्म की बात स्टेज पे करना बेवकूफी है, झगड़ा हो सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, झगड़ा ना भी हो, भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, बल्कि आप बात ही ना करें, कोशिश करें मर्यादा का ध्यान रखें, धर्म पे बात ना करें। नेक्स्ट, जाति विशेष पे बात ना करें, समाज की बात करें, एकजुटता की बात करें, एक साथ मिलकर काम करने की बात करो, देश और दुनिया की बात करो। जाति धर्म पे नहीं बोलना, ना तारीफ करनी, ना बुराई करनी, ना कमजोरी दिखानी,
ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना, जाति पे बात ना करें, ये मर्यादा है स्टेज की। नेक्स्ट, अपने टीम की तारीफ ना करें। कई लोग बड़े चतुर और चालाक बनते हैं। क्या मेरी टीम में मिस्टर रतन रॉय जी आए, गजब के लीडर, इतना बड़ा काम कर दिया, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, मुझे विश्वास है कोई करे ना करे रतन रॉय जरूर करेगा। क्या जरूरत है इतना बोलने की? रतन रॉय बोलेगा ये बात, आप कौन है बोलने वाले अपनी टीम के बारे में? मेरी टीम में एक लीडर आए, जीरो थे, आज वो हीरो बन गए, और वो नहीं छोड़ेगा बिजनेस को, अगले महीने वो बड़ा काम कर देगा। हमारी टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ओवर इंडिया में, हमारी टीम, मेरी टीम नंबर 1 कर देगी ओवर इंडिया में। जी नहीं, आपको कभी भी कोई भी इनवाइट नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम में कोई आपकी टीम को नहीं भेजेगा, ना कोई आपकी टीम में आना चाहेगा, ना कोई आपके प्रोग्राम लेगा जिंदगी में। तो आप बड़े लीडर कभी नहीं बन पाओगे, राष्ट्रीय स्तर के लीडर कभी नहीं बन पाओगे अगर अपनी टीम की तारीफ करोगे, अपने अपलाइन की तारीफ करोगे। कई लोग बटरिंग करते हैं, स्टेज पे गए, जो काम था वो नहीं किया, काम था आपका नाम, आपका काम, आपकी टोटल इनकम, काम तो ये था। वो क्या बोलेगा? जय हो इंडिया। दोस्तों नमस्कार, और आज मैं शुक्रगुजार करता हूं उस परमात्मा का जो मेरे को घनश्याम घबरानी जैसा अपलाइन दे दिया। मेरे बाप तुल्य है, मेरे भगवान तुल्य है, मेरी जिंदगी में जब से घनश्याम घबरानी आए मेरे तो दिन बदल गए। दोस्तों, ऐसा लीडर मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसा लीडर जो दिन रात साथ खड़ा रहता है। मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे को फर्श से अर्श पे ले आए मिस्टर घनश्याम घबरानी। अरे अपलाइन हो तो घनश्याम घबरानी जैसा, नहीं तो होते ही मर जाए। इसका मतलब क्या है कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ। ऐसी बात स्टेज पे बोलना बेवकूफी है, आप कभी बड़े लीडर नहीं बन पाओगे दोस्त। जो काम था वो करो। तो अपनी टीम की बात करना, ना अपलाइन की ना डाउनलाइन की, सामूहिक बात करें, कंपनी की बात करें, जितना बोलने के लिए बोला गया वो बोलें, हम की बात करें, हमारी बात करें। तो टीम की प्रमोशन कभी भी ना करें। नेक्स्ट, स्वयं की तारीफ ना करें। खुद की तारीफ करने का कोई शब्द ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हो सकती है आपकी। दोस्तों, स्वयं की खुद की तारीफ करने का शब्दावली में कोई शब्द नहीं होता। कई लोग बोलते हैं मुझे ना अपलाइन की जरूरत है, मुझे ना डाउनलाइन की जरूरत है, ये खड़ा रहेगा तो कर देगा। लोग ताली बजाते हैं, भाई साहब डाउनलाइन भी गई, अपलाइन भी आपसे नाराज हो गई, और लोग कहेंगे घमंडी है, आरामखोर, कमजोर आदमी है, अकेला कैसे कर देगा, टीम का काम है, अपलाइन के बगैर कैसे करेगा। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ये अपलाइन ने तो किया, ये जो भीड़ लेके आई डाउनलाइन तो लेके आई, करके दिखा अकेला प्रोग्राम। लोगों के अंदर आपने चोट मार दी। कई लोग बोल देते हैं मैं कसम करता हूं, कसम खाता हूं, अगले 6 महीने के अंदर इस पूरे एरिया में 1 वर्ष रोल कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अगले महीने रूबी निकाल के रहूंगा। मैं कैसे कर दोगे भाई साहब? अपलाइन का साथ चाहिएगा, डाउनलाइन का साथ चाहिएगा। मैं करेगा वो इंसान कभी बड़ा लीडर नहीं बन सकता, जिंदगी में नहीं बन सकता। तो स्टेज पे स्वयं की तारीफ कभी भी ना करें, ध्यान रखें मर्यादाओं का। नेक्स्ट, नेगेटिव बात कभी ना करें। नेगेटिव क्या? आपके शब्दों में एक ऊर्जा हो, आपके शब्दों में एक एनर्जी हो, और आपके शब्दों में पॉजिटिविटी झलके। शब्दों का इस्तेमाल ही तो है सब कुछ खेल। पॉजिटिव। दोस्तों, आज से पहले जो हुआ हो, ठीक है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन अब हम बेहतर करेंगे। हमने बहुत सारी कंपनी की 15 साल खराब कर दिए, 16 साल खराब कर दिए, 10 साल लगा दिए, लेकिन आज उस परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं हमें ओआईएस जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, और अब हम बहुत बड़ा कर पाएंगे, इतिहास रच देंगे। यानी जो बोले उसमें एक जोश आए, उमंग आए। और जब आप स्टेज पे कोई भी चीज बोले, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, आपकी शब्द और बॉडी लैंग्वेज लगना चाहिए। जैसे एक तो ये मुट्ठी, कोशिश करें मुट्ठी का इस्तेमाल करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक दोनों हाथ आपके प्रॉपर चलने चाहिए, यानी आपको हाथों का बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर आप परफेक्ट लीडर बनते हो।
हमने कई बार क्या देखा, एक व्यक्ति स्टेज पे बोलता है और वो सिर्फ खड़ा रहता है, कुछ तो वैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ज्यादा चहलकदमी करते हैं, जल्दी जल्दी इधर गए, जल्दी जल्दी इधर गए, जल्दी जल्दी ये किया, और डीले डाले से होते हैं। नो, स्टेज पे स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, और शब्दों का इस्तेमाल सही हो, बॉडी लैंग्वेज सही हो, जोशीले शब्दों का इस्तेमाल करो, हाथ का इस्तेमाल करो, और आई कांटेक्ट मस्ट है। ऐसा कोई आदमी, लास्ट का व्यक्ति, इधर व्यक्ति, कॉर्नर का व्यक्ति, नीचे बैठा व्यक्ति, साइड में बैठा व्यक्ति, ऐसा कोई भी आदमी आपकी आंखों से नहीं बचना चाहिए जिसकी आंखों में आप ना मिले। आई कांटेक्ट मस्ट। आई कांटेक्ट बताएगा आपको किस पे क्या असर पड़ रहा है, कौन सी बात से किसके अंदर जोश पैदा हुआ, कौन सी बात से क्या प्रभाव आया। और आई कांटेक्ट अगर आप बना के रखोगे, पब्लिक बैठी रहेगी, आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे उठ के चले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आई कांटेक्ट से आपको पता लगता है कि उस व्यक्ति की बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि जब आप भीड़ में बोलते हो, सैकड़ों हजारों लोगों में बोलते हो, दोस्तों सबसे मुश्किल काम है स्टेज पे बोलना। ऐसे ही नहीं है ये आसान काम। क्यों? क्योंकि हजारों व्यक्तियों में एक बदमाश व्यक्ति भी बैठा है, एक क्रिमिनल भी बैठा है, एक पुलिस वाला भी बैठा है, एक लॉयर भी बैठा है, एक अनपढ़ भी बैठा है, एक टीचर भी बैठा है, एक गृहस्थ भी बैठा है, एक बेरोजगार भी बैठा है, एक गजेटेड ऑफिसर भी बैठा है, एक राजनेता भी बैठा है। हर प्रकार का व्यक्ति भीड़ के अंदर मौजूद है, मिच्योर भी, अनमिच्योर भी, समझदार भी, बेवकूफ भी। और ऐसी बातों का इस्तेमाल लगातार करना, 1.5 घंटे 2 घंटे, सबको कुछ ना कुछ समझ में आए। आसान मत मानना इसको। अगर गलत बोल दिया, आप बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बंदे को बात गलत लग गई, आप बोलेंगे बिजनेस क्या है, कुछ नहीं है बिजनेस, एम्बुलेंस से अच्छा बिजनेस है ही नहीं, बाकी सारे तो गलत काम है। बंदे को गुस्सा आएगा, निकाल के ट्रिगर दबा देगा भाई साहब, तुरंत कर देगा काम। बताओ क्या करोगे? तो अपने शब्दों पे संयम रखना, मर्यादा रखना, मैंने आपको बोला, और ऐसी बातें बोलना जो सबको कुछ न कुछ मिले। वो कैसे पता लगेगा? आई कांटेक्ट से आपको पता लगेगा पब्लिक उठने वाली है, तो अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते, समापन की तरफ ले आए जल्दी से। क्योंकि अच्छा लीडर वो है जो पब्लिक के उठने से पहले स्टेज छोड़ दे, और पब्लिक उठ के चली जाए फिर आप स्टेज छोड़ोगे, तो उसको स्टेज छोड़ना नहीं बोलते, मजबूरी बोलते हैं। अच्छा लीडर पब्लिक को बांध के रखता है, वो आई कांटेक्ट से आपको पता लगेगा, राइट? तो नेगेटिव के बिना बोलें, स्टेज से हमेशा पॉजिटिव बात बोलें, जो भी बैठा हो उसको अच्छा लगे। अब बात आती है कि लीडरशिप के अंदर 4 तरह की लीडरशिप होती है, 4 तरह की, 4 टाइप ऑफ लीडरशिप। पहले लीडर होते हैं जो पब्लिक को हंसा दें, यानी उनके कुछ ऐसे शब्द, ऐसे उनकी कुछ उदाहरण, ऐसे कुछ चुटकुले सुनाते हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे पब्लिक, लास्ट का व्यक्ति हंसा दे। ऐसे लीडर होते हैं। पहली टाइप का लीडर होता है जो लोगों को हंसा दे। दूसरे लीडर होते हैं जो लोगों को रुला दे, चाहे वो अपनी स्टोरी सुनाए या वो कुछ भी, लोगों को रुला दे। हमने देखा है कि लोग बोलते 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 लोगों को रुला देते हैं, और लोग रोना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से अपनी बातों में खुद गुम कर देते हैं, मदहोश कर देते हैं, कि वो लीडर के साथ रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लीडर नहीं रो रहा, वो रो रहे होते हैं, ऐसा भी तो कुछ होते हैं। पहला टाइप लोगों को हंसा दे, दूसरे टाइप के लीडर लोगों को रुला दे, तीसरे टाइप के लीडर होते हैं जो सिखा दे, जो व्यक्ति बैठे उनको सिखा दे। तीसरी टाइप के लीडर होते हैं जो लोगों को सिखा दे। और चौथी टाइप के लीडर होते हैं जिनके अंदर ये पहले तीनों गुण हो। वो अपने प्रोग्राम के अंदर हंसा भी दें, रुला भी दें, सिखा भी दें। वो चौथी टाइप का लीडर होता है जो इंटरनेशनल लीडर कहलाते हैं। बेस्ट लीडरशिप होती है वो जिनके अंदर ये सारे गुण मौजूद हों। तो आप कैसा बनना चाहेंगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4? प्लीज कमेंट करें, आप कैसे लीडर बनना पसंद करेंगे?
फोर टाइप इंटरनेशनल लीडर, सीखने वाले, सिखाने वाले। गुड। टाइप 4, टाइप 4 आप जैसा। अरे टाइप टाइप 4, टाइप 4 ग्रेट। देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम बात क्या कह रहे हैं। सबसे मुश्किल काम होता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, ये मुश्किल काम होता है। तो आप लोग इतना ध्यान दे के सुन रहे हो, मैं लकी हूं कि आप जैसे साथी का साथ मिला। ये सच करके माना, ऐसी लीडरशिप और ऐसे साथी नहीं मिलते। 9:45 होने वाले हैं, तो आप चाहते हैं बेस्ट लीडर्स बनना, तो ये गुण है, सही आपने लिखा। चलिए, ये 4 चीजें थी जो लीडर्स के 4 गुण होते हैं। अब बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको। लीडरशिप के 3 लेवल होते हैं, लिख लीजिए आप। लीडरशिप के अंदर 3 लेवल होते हैं। 4 गुण होते हैं, 3 लेवल होते हैं। लीडरशिप के 3 लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। क्या? पहला लेवल जो होता है लीडरशिप का, वो होता है क्रिएट द स्टोरी, अपनी कहानी बनाना, अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करना। कैसे क्रिएट होगी स्टोरी? जब आप फील्ड करोगे, जब आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं ऐसे ऐसे प्लान देने गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। बंदा घर के अंदर था, हमने देख लिया था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। हमने बोला सर हैं क्या? तो भाभी जी ने बोला वो तो बाहर गए हैं, लेकिन वो अंदर से झांक रहा था, हमने देख लिया था, लेकिन हम बोल नहीं पाए। हम आ गए, फिर गए, वो बंदा ज्वाइन हुआ, हमने फॉलो किया, और आज वो एक ग्रुप अचीवर है। एक स्टोरी बनाई। हमारे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ। हम एक बार प्रोडक्ट देने, मीटिंग देने के लिए गए थे, हमारा फोन छीन लिया, हमारे प्रोडक्ट छीन लिए। स्टोरी। प्लान देने गए, मैंने 10 प्लान दिखाए, ज्वाइन नहीं हुआ, बंदा हंसने लगे। और उन्हीं में से एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ और आज वो लेवल पे पहुंचा। क्रिएट द स्टोरी। स्टोरी कब बनेगी? जब दुख, तकलीफ, स्ट्रगल जिंदगी में होगा। स्ट्रगल कब होगा? जब घर से बाहर निकलोगे, जब फील्ड करोगे, जब कुछ साल लगाओगे। कुछ साल लगाने के बाद एक स्टोरी क्रिएट होती है। एक दिन में स्टोरी नहीं बनती। आज देखे आप कुलदीप जांगीर जी की एक स्टोरी है जिंदगी की। अपने पैरों पे खड़ा हुआ बंदा, पढ़ाई, जैसे ही उन्होंने पढ़ाई को छोड़ा, एमएलएम में आए, 9 साल लगातार एक कंपनी में काम किया, 9 साल, और एक बड़े अचीवर्स के रूप में उभरे, बड़ा लेवल अचीव किया। उसके बाद कंपनी बंद हुई, जो इनकम आ रही थी, जो मेंटेन था, वो सब खत्म हुआ। उसके बाद में खुद का बड़ा काम किया, प्रॉपर्टी के अंदर गए, प्रॉपर्टी में एक नाम कमाया, पहचान बनाई, करोड़ों रुपए कमाया, बड़ी बड़ी गाड़ी मेंटेन की। फिर उसमें नुकसान हुआ, उसके बाद में फिर एक कंपनी में गए, उस कंपनी में 6 साल काम किया, और कंपनी के फाउंडर प्लेटिनम लेवल को अचीव किया, जिसको बोलते हैं उस कंपनी के अंदर, एमवे जैसी कंपनी के अंदर फाउंडर प्लेटिनम बनना लोहे के चने चबाने वाली बात है। वहां पे वो काम किया, कितना स्ट्रगल आया होगा, कैसे लोगों को ट्रीट किया होगा, कितनी स्टोरी होंगी, कितने उतार चढ़ाव आए। तो जब स्टेज पे बोलेंगे तो स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। तो पहले अपनी स्टोरी बनाएं, फील्ड करें, फील्ड एग्जाम्पल जब बनोगे, जब आप फील्ड करोगे, क्रिएट करोगे स्टोरी को, तो क्रिएट द स्टोरी, ये लीडरशिप का पहला लेवल है, स्टेज है। उसके बाद जब एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, नेक्स्ट है लीडरशिप का दूसरा लेवल, टेल द स्टोरी। क्रिएट द स्टोरी, टेल द स्टोरी, लोगों को अपनी स्टोरी सुनाएं। स्टेज से स्टोरी सुना सकते हो, मीटिंग में बैठे हो 4 आदमी, स्टोरी सुनाएगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ यस मेरे साथ एक बार ऐसा ऐसा हुआ, यस मैं बिहार गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं यूपी गया, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जयपुर में, मैं भीलवाड़ा में, मैं ये, मैं वो, स्टोरी सुनाएगा वो। टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। लोग इंस्पायर होंगे कि जब ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे सीखेंगे। टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। लोग आपसे इंस्पायर होकर काम करना शुरू करेंगे। टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी। लोग आपकी तरह सफल होना चाहेंगे, जो जो आप कर रहे थे, जो जो आपने बताया उससे सीख रहे हैं। टेल द स्टोरी, टेल द स्टोरी, दूसरा लेवल। तीसरा,
सेल द स्टोरी। अब फ्री में नहीं बोलेंगे, अब पैसे लेके बोलेंगे। आज आपके सामने क्रिएट द स्टोरी, फिर टेल द स्टोरी, और आज जेपी धनखड़ सेल द स्टोरी सुना रहा हूं। पैसे लिए आपसे मैंने 500 रुपए। एसपी भारत पैसे लेता स्टोरी सुनाने के, सोनू शर्मा पैसे लेता स्टोरी सुनाने के, और वो गंजा आपका हर्षवर्धन जैन जी पैसे लेते हैं स्टोरी सुनाने के, आपका विवेक बिंद्रा जी पैसे लेते हैं स्टोरी सुनाने के, शिव कुमार खेड़ा जी पैसे लेते हैं स्टोरी सुनाने के। जितने भी आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर पैसे ले रहे हैं स्टोरियां सुनाने के। क्यों? क्रिएट की स्टोरी। पहले विवेक बिंद्रा का स्ट्रगल तो देख लो, सोनू शर्मा जी का स्ट्रगल तो देख लो। स्टोरी को क्रिएट किया, अपनी पहचान बनाई, फिर टेल द स्टोरी, फ्री में बोले, फ्री में स्टोरी सेल टेल बताई 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 बताई। लेकिन आज सेल द स्टोरी, चीजें वही हैं, स्ट्रगल वही है, एक्सपीरियंस वही है, लेकिन अब सेल हो रही है। क्यों हो रही सेल? क्रिएट की, टेल की, अब सेल द स्टोरी। तो आपको ये बात कैसे लगी? कमेंट करें ये बात आपको कैसे लगी। गुड, रियली जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सर जी, संतोष मिश्रा जी, सर जी सुपर, सुपर से भी ऊपर। यस, थैंक यू। चलिए आप लोग बिल्कुल सही हैं। और ये भी एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ आज, क्रिएट द स्टोरी में एक चीज आपका मैं जोड़ देता हूँ, बाकी तो आपके एक्सपीरियंस जुड़ेंगे। एक चीज और जोड़ लें आप क्रिएट द स्टोरी में अपने लिए, कि जेपी धनखड़ का एक प्रोग्राम हमने देखा, जूम पे मीटिंग थी, 500 रुपए दिए, तकलीफ हुई थी, दर्द हुआ था, लगा था यार फ्री में बता सकता था, पैसे क्यों लिए। लेकिन मैंने भी एक दिन सोच लिया उस मीटिंग के बाद कि एक दिन हो ना हो, जेपी धनखड़ ने 500 रुपए लिए, मैं 1000 रुपए लूंगा। ये भी एक स्टोरी बना लिया अपनी, कि मैं भी एक दिन ऐसा आएगा जेपी धनखड़ की तरह लोग मेरे को पैसे लेके सुने। ये भी एक स्टोरी बन जाएगी आपकी। 500 रुपए जो आपने दिए हैं, ये भी आपका एक पॉइंट होगा कि मैंने उस दिन ये सीख ले ली, मैंने उस दिन अपना एक टारगेट, एक ड्रीम बना दिया कि मैं भी एक दिन एक ऐसा काम करूंगा कि लोग मुझे सुनने के पैसे दें। तो आपकी स्टोरी क्रिएट होगी। तो ये चीजें थी आपकी। लीडरशिप के 3 लेवल होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तारीफ और फटकार जरूरी है। अपने लीडर्स की तारीफ और फटकार जरूरी है। अपनी टीम को तारीफ और फटकार जरूरी है। तारीफ और फटकार, थैंक यू। तारीफ और फटकार लिख लें, जिंदगी में काम आएगी आपको तारीफ और फटकार, जिंदगी भर याद रखोगे दोस्तों। एक एक बात ऐसी सेट हो जाएगी कि आप कहोगे कि ये चीज मैंने कहीं सुनी है, मैंने कहीं देखी है, और ये वास्तव में काम करती है। तारीफ और फटकार होता क्या है दोस्तों, जब आपका व्यक्ति स्टेज पे गया, आप बैठे हैं, आप चाहे विजिटिंग लीडर हैं या आपकी टीम जब स्टेज पे जाती है, उसको बोला गया था कि आपने वेलकम करना है। उसने क्या किया? वेलकम भी कर दिया, 10 मिनट लगा दी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन भी ले लिया, वो भूल गया कि मैं करने क्या आया था। उसके बाद में कंपनी के बारे में भी बता दिया कि क्या है कंपनी, ये वो, और उसको अपलाइन इशारा कर रही है, पीछे जाके हाथ कर रही है कि रुक जा, लेकिन बंदा रुक नहीं रहा। फिर एक बोला उसके कान में जाके, यार बात बंद कर। 25 मिनट ले गया। वो सोचता कि माइक आज मिला, मैं छोड़ू ना माइक को। अब वो जैसे ही आता है और अपलाइन क्या करती है, थपथपा देती है टीम,
गुड, कमाल कर दिया सर, गजब कर दिया आपने आज, रंग जमा दिया। क्यों भाई साहब, गलत कर दिया आपने उसको तारीफ करके और बिगाड़ दिया, गलत तारीफ कर दी। बंदा आया, देखना नहीं था उसको, इग्नोर मारो उसको। अब वो कोशिश करेगा ऐसे स्माइल मारने की, कैसा रहा मेरा प्रोग्राम, इग्नोर मारो। हाथ मिलाए, ठीक है, हाथ मिलाया आपने, कोई शाबाशी, कोई पीठ तक थपाने की बात नहीं थी। उसको महसूस कराओ गलत कर दिया, महसूस, आई कांटेक्ट से भी महसूस होना चाहिए, हाथ मिलाने से महसूस होना चाहिए कि चल, हाथ मिलाओ ऐसे करो कि चल, और उसको ये महसूस हो जाए कि तूने गलत तो कर दिया। उस टाइम पे फटकार ना सही, कल लगाओ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगाओ, कॉल करके लगाओ, बोलते कि आज के बाद तेरा रोल नहीं रहेगा। नहीं चाहिए हमें ऐसे लीडर, कमजोर आदमी। 5 मिनट की बात हुई थी, 25 मिनट निकाल दिए। है क्या यार तुम, कोई कारफंड अचीवर है क्या, हाउस फंड अचीव किया है, गोल्ड किया है, रुपी किया है? इसका मतलब ये थोड़ा कि माइक हाथ में दे दिया तो कुछ भी बोलते रहोगे, कब तक बोलते रहोगे? बेवकूफ पाल रखा है क्या? हमें नहीं पता था इतना बेहुदा इंसान है यार तू। किसने बढ़ा दिया लीडर तेरे को? आज के बाद कोई माइक नहीं मिलेगा, करना कर मत कर। तेरे को पता कितना कीमती टाइम था। फटकार लगाओ दोस्तों, कमजोर आदमी नहीं, कमजोर आदमी के सहारे दंगल नहीं जीते जाते, कमजोर सिपाहियों के सहारे जंग नहीं जीती जाती। कमजोर को फटकार जरूरी है, या तो सीख जाएगा या भाग जाएगा। सीख जाएगा, लीडर बन जाएगा, भाग जाएगा, कमजोरी दूर हो जाएगी, बस। दोनों सिचुएशन में आप बेहतर हो। हमने देखा जो झूठी तारीफ करते हैं, फिर कुछ बंदे होते हैं, और सर वो फोन आएगा उसका आपके पास, सर नमस्कार, नमस्कार, कैसा रहा, मैं कैसा बोला? अरे तूने तो क्षमा मान दिया मेरी जान, तू तो छा गया भाई साहब, कमाल कर दिया तूने तो, सर सही बोला। अरे भाई साहब क्या कमाल बोला यार, बहुत बढ़िया बोल गया, बहुत अच्छा किया। आपने तो 2-3 रोल काट दिए, वो आए ही नहीं, मैदान से साफ कर दिया तूने तो कई लोगों को। जी सर, मान के सर, कमाल कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। अब अगली बार वो व्यक्ति विजिटिंग लीडर की जरूरत पड़े तो पड़े, ना भी पड़े, हो सकता है वो किसी को माइक दे ही ना बेचारा, क्योंकि उसको तो तारीफ मिली हुई है गलत चीज की। नो, कभी नहीं, फटकार जरूरी है। हाँ, एक व्यक्ति गया, अच्छा प्लान दिखाया, 5 मिनट दी थी, 4.5 मिनट में आया, जब आपसे हाथ मिलाए उसको बोलो शाबाश, 4.5 मिनट में खत्म कर दिया, गुड, बेस्ट। कुछ गलती कर दी, शाबाशी दे कि तू ये चूक कर गया, लेकिन बहुत बढ़िया किया, अच्छा था, सुधार कर। कमी बताओ, अच्छा काम किया हो तो तारीफ करो। कोई साथी अनम्यूट है, म्यूट करें, कोई साथी अनम्यूट है, अपने को म्यूट कर ले प्लीज। तो फटकार तुरंत होनी चाहिए, 1 हफ्ते बाद नहीं चलेगी, 10 दिन बाद नहीं चलेगी, तारीफ हो या फटकार हो, सही समय पे देना है, उचित होता है। म्यूट करें सर। सुशील जी देखिए एक बार, अनम्यूट कौन है हमारे बीच में? अनिल कुमार, समस्तीपुर से, बिहार से। अनिल कुमार जी आपको म्यूट करें, अनिल कुमार जी को सर बाहर करते हैं, शायद ये है नहीं, मीटिंग में है नहीं, या बाद में जुड़े हैं। तो अनिल कुमार जी अपने आप को म्यूट कर लें आप प्लीज, थैंक यू, हो गए। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें आप, सही समय पे ही चीज काम करेगी। आपने आज अगर फटकार नहीं लगाई और 1 हफ्ते के बाद लगाओगे, उसका बिल्कुल गलत हो, फिर आप गलत हो। तारीफ, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो, दोबारा अपनी टीम को जिस जिसने जो जो काम किया, बेहतर किया, तारीफ करें। गेट पे जो खड़ा था उसकी तारीफ करें, माइक पे जो था उसकी तारीफ करें, जिसने चेयर वगैरह लगाई उसकी तारीफ करें, जो फूल माला लेके आया उसकी तारीफ करें, जिसने जो 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 जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई सबकी तारीफ करें। कमी थी कमी बताओ, किसको ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसे करना था, फूल माला ऐसे लेके आनी थी, बुके ऐसे लेके आने थे। आप सुधार करें, फॉलो अप करें, यानी कि आपको पूरी टीम का एनालाइज करना है कि किसका क्या रोल था, और अगली बार रोल को अपडेट करें। जिसने वेलकम किया, हर बार एक व्यक्ति को वेलकम के लिए ना बुलाएं, नहीं तो दूसरा काम कैसे सीखेगा? हर व्यक्ति को इंट्रोडक्शन के लिए ना कराएं, नहीं तो वो अगला काम कब सीखेगा, होस्ट कब बनेगा? हर बार ऊपर लेके जाएं,
हर बार ऊपर लेके जाएं, अलग अलग काम दें। अगर कोई होस्ट भी था, टिकट पे भी होना चाहिए। कितने प्रोग्रामों में मैं टिकट पे रहा हूँ, कितने प्रोग्रामों में मैं स्टेज के पीछे रहा हूँ, कितने प्रोग्रामों में अलग अलग काम किए। हर काम आपको आना चाहिए। और जब भी कोई रोल मिले, छोटा से छोटा रोल, जब आप क्रॉस टीम में जाओगे प्रोग्राम करने के लिए, जयपुर की टीम मान लीजिए सीकर गई, तो सीकर में प्लान है पहले से, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति नहीं आ पाता जिसका एजेंडा बनाया था कि आपने प्लान दिखाना है, आपने प्रोडक्ट भी बोलना है, आपका लेवल ये है, आपका काम ये है, और वो व्यक्ति कई बार लेट हो जाता है, नहीं आ पाता या नहीं बोल पाता। तो जिम्मेदारी क्या होती है, मान लीजिए घनश्याम घबराने जाए हुए हैं और एक प्लान दिखाने वाला व्यक्ति नहीं आ पाया, अब अचानक से कोई व्यक्ति नहीं मिलता, तो नजर जाएगी घनश्याम घबराने जी पे और कहेंगे घनश्याम जी प्लान आपको दिखाना है। अब घनश्याम जी सोचे प्लान मैं दिखाऊंगा यार, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं नो, यस आई कैन डू इट, मैं दिखाऊंगा प्लान। आप शुक्र अदा करें, छोटे से छोटा काम मिल जाए उसको भाई साहब पकड़ लें और उसको अपना 100% दें, फॉर्मेलिटी ना करें, लेंथ ना करें। ऐसा नहीं है कि मुकेश जी प्लान दिखाएं 5 मिनट में और घनश्याम जी प्लान दिखाएं 30 मिनट में, 20 मिनट में, कि मैं आज पका ही दूं, बस लोगों को जगा दूं और सिखा दूं और जोड़ दूं, बस नो। सिंपल जिम्मेदारी के साथ सही समय पे अच्छा लीडर वही है जो सही समय पे अपना काम कर दे। तो ये था तारीफ और फटकार। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जिंदगी में मैंने इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट देखिए, और आपको भी जब मैं आप बताऊंगा ये चीज, ये स्टोरी, तो आप भी इंप्लीमेंट कर पाओगे और उसके रिजल्ट देख पाओगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उस राजा के 2 राजकुमार थे, और दोस्तों वो राजा नहीं रहा दुनिया में, डेथ हो गई उसकी। तो उसने क्या था, 2 लड़के राजकुमार थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बांट ली दोनों ने। एक ने कहा कि जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी बड़ा काम होगा, जो भी पुरस्कार का काम होगा, मैं पुरस्कार दूंगा लोगों को, और आपका काम है, दूसरे का काम था फटकार देना, यानी कि सजा सुनाना, गलत आदमी को सजा सुनाना, चाहे वो फांसी की थी, चाहे जो भी सजाएं थी। यानी एक का काम था सजा सुनाना, एक का काम था पुरस्कार देना। तो दोस्तों हुआ क्या, जो राजा, जो राजकुमार पुरस्कार देता था, लोगों के दिल से उसका डर खत्म हो गया, पब्लिक उससे डरना बंद कर गई, और पूरे राज्य में उसका डर खत्म हो गया। सब बोलते थे कि ये पुरस्कार देता है, ये शरीफ है, ये इज्जत से बोलता है। और लोग जब वो निकलता था तो उठकर सलाम भी नहीं करते थे, काम भी नहीं छोड़ते थे, और इग्नोर मारने लग गए उसको जो पुरस्कार देता था। लेकिन जो सजा सुनाता था उसका भय पूरा था। जब वो चलता था तो सब खड़े हो जाते थे, जब वो चलता था तो सब सलाम ठोकते थे, काम धंधे रोक देते थे, जब वो बुलाता था तो लोगों के पसीने छूट जाते थे कि यार उसने बुला लिया। अब ये चीज देखते हुए क्या हुआ, दूसरे राजकुमार को हीन भावना महसूस हुई कि यार आज इस पूरे राज्य में उसकी तो इज्जत है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। उन्होंने एक मीटिंग की और अपने काम को एक्सचेंज कर दिया कि आज के बाद मैं सजा सुनाऊंगा और तू पुरस्कार देगा। काम चेंज हो गई। अब हुआ क्या, जो पुरस्कार देता था वो सजा देने लग गया। सजा देने लगा तो क्या हुआ, लोगों ने उसको पागल बोलना शुरू कर दिया कि कल तक तो ठीक था, आज इसका दिमाग सटक गया क्या, मेंटल हो गया क्या ये, कल तक ठीक व्यवहार कर रहा था, आज बात बात पे लोगों को प्रताड़ित करने लग गया, ये घमंडी हो गया, ये तो संकी हो गया। उसके साथ तो लोगों ने ऐसा व्यवहार किया पूरे राज्य में। लेकिन जो व्यक्ति पहले सजा देता था फिर पुरस्कार देने लगा, उसको बोलने, उसका डर तो कायम रहा, उसका डर कायम था, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सो लास्ट इंप्रेशन। उसका डर लोगों के दिलों में जगह बना चुका था कि ना पता ये कब गुस्सा कर दे। और वो जब पुरस्कार देने लगा उसकी और ज्यादा जय जयकारे करने लगे, और ज्यादा तारीफ हो गई, और ज्यादा दिलों में इज्जत बढ़ गई उसकी कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत बेहतर राजा हो गया, और हमारे राज्य में इसी को राजा बनाओ, यही राजा होना चाहिए अपने राज्य में। कारण बताता हूं आपको क्या हुआ। कारण यह था, कोई भी शासन, कोई भी लीडर, कोई भी लीडरशिप, कोई भी व्यक्ति कमजोर आदमी के नीचे काम करना नहीं चाहता। कोई भी कमजोर को लीडर एक्सेप्ट नहीं करता। जो गद्दी के लायक ना हो, गद्दी के आसपास रहने वाले व्यक्ति उसको खा जाएंगे। जो इस सीट के लायक ना हो,
सीट पे बैठने नहीं देंगे लोग आपको। तो अगर आप चाहते हो, आप कौन सा राजा बनना चाहोगे, स्ट्रॉन्ग या हल्का, कमजोर? मैं आपसे पूछता हूं, आप कैसा लीडर बनना चाहते हो, कि लोग आपको स्ट्रॉन्ग माने या कमजोर माने? कमेंट करें एक बार आप, कि आप कौन सा राजा बनना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, चापलूसी बंद करनी पड़ेगी, कमजोर को निकालना पड़ेगा टीम से बाहर, और किसी के भरोसे नहीं चलना पड़ेगा, तब बनोगे स्ट्रॉन्ग। एक व्यक्ति टीम छोड़ के गया और आप टूट गए तो कमजोर हो। एक व्यक्ति गया, फिर और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, फिर स्ट्रॉन्ग बनोगे। थैंक यू दोस्तों। स्ट्रॉन्ग, दोस्तों स्ट्रॉन्ग वो है जो खुद के दम पे आगे बढ़ने की हिम्मत रखे। स्ट्रॉन्ग वो है जो किसी की टीम को छोड़ के जाने से परेशान ना हो। स्ट्रॉन्ग वो है जो ये कहे कि मैं करके दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग वो तब बनोगे दोस्त, झूठी तारीफ करके टीम की, झूठा प्रमोशन करके नहीं बना जा सकता। उसके लिए आपको तारीफ और फटकार दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, जब आप मीटिंग देने गए तो फॉलो अप लेना। आप एक लीडर बन गए, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आपने मीटिंग सेमिनार को कंप्लीट कर दिया। जब आप वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए, या जहां पे आपको वापस आना था, अपने होटल में वापस आ गए, अपने रूम में वापस आ गए, अब आप फॉलो अप कीजिए। जब सब अपने घर पे जा चुके हो तो पूछिए, मान लीजिए मैं कुलदीप जी के पास गया, कुलदीप जी के साथ हमने नॉर्मल में सेमिनार किया। जब मैं अपने घर आ जाऊंगा, कुलदीप जी अपने घर चले जाएंगे, रात को सोना तब है जब फॉलो अप कर लें। क्या कुलदीप जी, नमस्कार नमस्कार सर, सर कैसा रहा आज का अपना प्रोग्राम, क्या फीडबैक है, ये पूछने का फर्ज है एक विजिटिंग लीडर का। फीडबैक क्या आई, तो ये फीडबैक देंगे कि सर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा, लोगों की ज्वाइनिंग आई, कुछ लीडर दूसरी कंपनी के भी आए हुए थे, कुछ लीडर दूसरी कंपनी के आए हुए थे, उनके ये सवाल आए, उन्होंने ये बात रखी, उन्होंने ये बात रखी, और टीम इंस्पायर थी। सर आपने जो बात बोल ली उसका बैड इफेक्ट पड़ा, ये जो बात बोल ली थी, तो वो जो कंपनी AWPL के आए थे वो लोग नाराज हो गए कि हमें टारगेट क्यों किया। सर अगर आप उनका नाम लेकर बात नहीं करते तो वो जुड़ जाते, तो हमें क्या पता लगा, हमने इस सेमिनार में चूक क्या कर दी, ताकि कल को हम जयपुर वो गलती ना करें, ताकि हम बॉम्बे जाके वो गलती ना करें। मैंने किससे पूछा, अपने होस्ट से। अच्छा, पूछना भी आपका फर्ज सबसे पूछने का नहीं है, आपका एक लेवल है। आप इनसे पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे, ये इनसे पूछेंगे। अगर आप यहां पूछोगे तो आपने इन सबको खत्म कर दिया, बीच में जितने भी अचीवमेंट थे, जितने भी लीडर थे, सबको खत्म भी कर दिया। हाँ, ये कॉल करे आपको चलेगा, लेकिन अगर आप यहां से जाके यहाँ कॉल करोगे, दोस्त जिसकी दोस्ती DSP के साथ हो जाए, जिसकी दोस्ती SHO के साथ हो जाए, तो संतरी को पूछेगा कौन, सिपाही को पूछेगा कौन, ASI को पूछेगा कौन? तो आप DSP हैं, आप SHO हैं, तो आप नीचे वाले को संपर्क करें, वो नीचे पूछे, ताकि एक ब्रांड इमेज सबकी कायम रहे ऊपर तक। तो ये है फीडबैक लेना। जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, जब मैं जूम पे मीटिंग करता हूँ, आप पूछिए कुलदीप जी से, शशि जी से, राजेश जी से, घनश्याम जी से, किशोर डोडिया जी से, मैं कॉल करके पूछता हूँ, सर आज का प्रोग्राम हमारा कैसा रहा। मैं पूछता हूँ, आज भी पूछूंगा, मेरा रूटीन है, प्रॉपर पूछते हैं। गलती हमारे से हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन कल को दूसरी जो प्रोग्राम हो, दूसरा जो लाइव आए, दूसरी जो जूम मीटिंग हो, कम से कम और अच्छा कर पाए, और बेस्ट कर पाए, और बेहतर कर पाए। पूछने का भी किससे, जिसको नॉलेज हो, जो बता पाए सच झूठ, सही गलत। और अब बात आती है, अगर आप लीडर हो, ये तो थी विजिटिंग लीडर की बात, लेकिन अगर आप होस्ट भी थे, आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अब बात करते हैं उसकी। चलिए ठीक है, विजिटिंग लीडर को नॉलेज नहीं है, हम मानते हैं, विजिटिंग लीडर जो आया उसको नॉलेज नहीं है,
या वो आपसे प्रॉपर आपके अपलाइन में नहीं आता, वो कोलकाता से आया, वेस्ट बंगाल से आया, मीटिंग दे के चला गया, उसको आपकी टीम से कोई लेना देना नहीं भाई साहब, अपना 100% दिया, लेकिन आपकी टीम काम करे ना करे उसको क्या लेना देना भाई साहब, उसको आपकी टीम से फायदा नहीं, मान लीजिए वो नहीं करेगा फॉलो, कैसा रहा कैसा नहीं रहा बात खत्म। लेकिन अब आपका फर्ज बनता है उसको वापस कॉल करने का। मान लीजिए वेस्ट बंगाल से कोई लीडर आपके पास आया, तो उसको बोले कि सर पहुंच गए क्या घर, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने सर, कमाल कर दिया, और गजब का प्रोग्राम आपका रहा, ऐसा शानदार रिजल्ट हमने आज तक नहीं देखा, आपके एक एक बात दिल में घर कर गई, सर दोबारा कब आना होगा आपका, दोबारा टाइम लेंगे हम आपका, दोबारा हमें आपकी जरूरत पड़ेगी सर, तो थैंक यू सर। एक होता है आभार प्रकट करना, 19-20 रहा तब भी आप विजिटिंग लीडर को तारीफ दें। हर आदमी को इच्छा है, मेरे को पता है मैं कैसा बोला, खुशी होती है सबको, भगवान नहीं है हम, इंसान है, और तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, बुराई कोई नहीं सुनना चाहता, बुराई सिर्फ उसको नुकसान करती है, सबको चुभती है, यार मेरे में कमी निकालती, मेरे में चाहे कितनी गलती हो, और तारीफ मुझे भी चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद मैं भी ये कोशिश करूंगा कि यार आप लोगों में से कोई साथी कहे कि सर कमाल कर दिया, जब पीछे मजा आ गया, मेरे को भी खुशी हो, अगला प्रोग्राम करने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ और बेहतर दूं आपको, लेकिन ना तारीफ आ रही ना कुछ और आ रहा, तो फिर मन करता क्यों करूं काम, किसके लिए, लोगों को पता तो लग नहीं रहा मैं अच्छा कर रहा हूं मैं बुरा कर रहा हूं, मेरे से कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, ना तो कोई बता रहा, मैं पूछ नहीं रहा, क्या पूछूं, मैं कैसा बोला, क्या पूछूं, मैंने कसूता सिखा दिया, बेहतर सिखा दिया मैंने, क्या, मैं नहीं पूछ सकता, आप बताएंगे कैसा लगा, तो ये फीडबैक देनी, ग्रेटिट्यूड की भावना से आपको कॉल करना अपने अपने लोगों की, सब मजा आया, ये क्या है जब आप लीडर बनोगे, ये उस टाइम की बातें हैं जब आप किसी की मीटिंग लोगे सेमिनार लोगे, तब ये चीज आपको अगेन काम आएंगी। एक व्यक्ति जयपुर से चल के लखनऊ में मीटिंग देगा, उसका कितना एनर्जी लगेगी, घनश्याम जी का टाइम ले लिया, मान लीजिए मंजू जी ने क्रॉस टीम है, तो घनश्याम जी मीटिंग देने के लिए चले गए, 5-4 हजार का खर्चा कर दिया और घर से 3 दिन बाहर रहे, क्या फायदा होगा, मंजू जी की टीम बड़ी होगी और इनको फिर तारीफ भी ना मिले, तो अगली बार ये क्यों जाएंगे भाई साहब, एक्सक्यूज कर देंगे मेरे पास टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है, सॉरी मैम नहीं दे पाऊंगा, नेक्स्ट जरूर आऊंगा मैं, अभी बिजी है शेड्यूल, 4 संडे तो नहीं है, अगले 6 महीने का प्रॉब्लम बता देंगे, बताओ क्या करेंगे। लेकिन अगर इनको मिले इज्जत तारीफ कि मेरे कुछ बोलने से असर हुआ था टीम में, तो ये दोबारा जरूर जाना चाहेंगे दोस्त, तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, फॉलो अप करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब है यहां तक कैसे पहुंचेंगे आप, यहां तक, तो सबसे पहले आज से एक रूटीन बना लें, 1 बाय 1 प्लान दिखाना जरूरी है आपके लिए, सिर्फ जूम पे बैठ के फेसबुक पे बैठ के यूट्यूब से आइडिया आएंगी, भले ही आए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा फील्ड का, स्टोरी क्रिएट कैसे होगी, 1 बाय 1 प्लान दिखाना जरूरी है, ताकि लोग आपको देखें, वो बोलते हैं यू सी आई कैन, मैं करूंगा आप देखो, फिर यू कैन डू आई सी, फिर आप करोगे मैं देखूंगा, तो ये जो प्रॉपर तरीका है, दूसरे को दिखाओ पहले प्लान कैसे दिखाना होता है, अपनी टीम में कोई भी नया व्यक्ति आए उसको पकड़ लें, उसके साथ 5-4 प्लान करें, 10 प्लान करें, फिर दूसरा आए उसको सिखा के छोड़ दें, दूसरे को पकड़ कर उसके साथ प्लान दिखाओ, फिर उसको छोड़ दें, फिर तीसरे के साथ प्लान दिखाओ, कभी भी 1 बाय 1 प्लान दिखाने में अपनी इंसल्ट ना समझें, बहुत बड़ा काम करना है, एक समय आएगा आप प्लान दिखाने नहीं जा पाओगे, आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आज टीम है नहीं, प्लान दिखाते नहीं तो टीम बनेगी कैसे, लोग सीखेंगे कैसे, डुप्लीकेट कैसे होगा, आप जैसे पैदा कैसे होंगे, वो कब, जब प्लान दिखाओगे, प्लान प्लान प्लान, कितने प्लान दिखाए, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, कभी अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक कर देखो, पे आउट आएगा कैसे, प्लान दिखाए कितने, दिसंबर से नवंबर से लोग काम कर रहे थे, नवंबर में प्लान दिखाना शुरू किया हुआ इंडिया के लीडरों ने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है, आपने टोटल प्लान कितने दिखाए पेपर पे अपनी डायरी में, क्या लगता है कि वैसे बिजनेस आ जाएगा, गए ना वो लोग जो सिर्फ ये सोचते थे फेसबुक से आइडिया आएंगी, लेकिन आज कौन टिका हुआ है, जो प्लान दिखाते हैं, रिजल्ट किसके आएंगे, जो प्लान दिखाएंगे, 1 बाय 1 प्लान दिखाना
अगर आप चाहते हो बड़े लीडर बनना, तो ये कष्ट, इस फील को समझ पाना कि बंदे के दिल में चुभ जाए कि प्लान दिखाते कैसे हैं। जब आप ट्रेनिंग दोगे और आपने प्लान दिखा नहीं रखे, तो आपको क्या पता गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है, आपको क्या पता कि गाजर कैसे पैदा होती है, जब आपने काम नहीं किया तो नहीं पता होगा। कुछ को तो ये नहीं पता कि रोटी किस पेड़ पे लगती है। जब उसको नहीं पता कि पहले गेहूं होता है, फिर गेहूं को निकाला जाता है, फिर पिसाई होती है, फिर आटा गूंदा जाता है। अगर कोई गेहूं की रोटी पूछे तो वही हाल होगा उस लीडर का। वो कल को ट्रेनिंग देगा तो बोलेगा प्लान मत दिखाओ, अपने आप टीम बड़ी हो जाएगी। राइट। तो आपको ध्यान रखना है, वन बाय वन प्लान दिखाए लीडर, अच्छा वो जो वन बाय वन प्लान दिखाए। नेक्स्ट, होम मीटिंग करना शुरू करें। फिर अगला पायदान है एक लीडर का ग्राउंड टू अर्थ रहने का। वन बाय वन प्लान दिखाओगे, फिर होम मीटिंग 4-5 आदमी की इकट्ठी करके होम मीटिंग कैसे करनी है वो आपको आएगी, सीखोगे, आप सिखाओगे। नेक्स्ट है वीकली मीटिंग, आपकी टीम में कितनी हो रही है, नहीं हो रही तो रिजल्ट कैसे आएगा, लीडर क्रिएट कैसे होंगे, लोग बोलना कैसे सीखेंगे। वीकली मीटिंग क्या होता है कि प्लान आज आपने दिखाया, कल दूसरे ने दिखाया, परसों तीसरे ने दिखाया, और एक टाइम फिक्स है, वहां से लीडर बोलना सीखेंगे, खड़ा होना सीखेंगे, स्टेज पे प्लान दिखाना सीखेंगे, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नया व्यक्ति जो आज प्लान दिखाएगा वो इंतजार करेगा अगले वीक फिर मैं प्लान दिखाऊं, मैं फिर कुछ बोलूं 2 शब्द, और वो जुड़ा रहेगा आपके साथ। उसको एक आग जगेगी, यार मैं उस दिन जो था ना संडे को, पिछले संडे को मैं जो बोला, मेरे को ये चीज और सुधार करना है। वो 6 दिन फील्ड में जाएगा, लोगों को इनवाइट करेगा कि वीकली मीटिंग में चलो मेरे साथ, और मैं वहां पे बोलूंगा, टाई लगा के आएगा और बोलेगा कि मेरा ये इंट्रोडक्शन। और होम वीकली मीटिंग में संख्या कम होती है, सबको बोलने का मौका मिल जाएगा 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो उससे एक आग जग जाएगी, यार बोलने में तो मजा आ रहा है, बोलना तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसकी एक लगन जग जाएगी। जिस दिन वीकली मीटिंग आपकी टीम में शुरू हो गई, समझो लीडर्स की फैक्ट्री लग गई। वहां से निकलेंगे लोग कि सर मेरे को स्टेज पे जाना है। आग कहां से जगेगी, वीकली मीटिंग से। तो आपकी टीम में वीकली मीटिंग हो रही है क्या, होम मीटिंग हो रही है क्या, प्लान हो रहे हैं क्या, कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो रिजल्ट कैसे आएगा, ज्वाइनिंग कैसे आएंगी। सब जूम पे बैठे रहो, सब फेसबुक पे लगे रहो, फेसबुक से आईडी आएगी फेसबुक पे रह जाएगी, फेसबुक से आया फेसबुक फेसबुक खेल लेंगे, फिर ऐसे नहीं है। फेसबुक फेसबुक नहीं खेलना, प्लान टू प्लान खेलना है। होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, जीतेगा वो जिन्होंने काम कर रखा है, जीतेगा वो जिनको काम करना आता है। मैंने एक बात पहले भी बोली, अभी हम ये काम कर रहे हैं मैनेजमेंट का, जिस दिन फील्ड में उतरेंगे ये सारे काम मैं आपको करके दिखाऊंगा, और कंपनी के अंदर नई टीम बताएंगे कि ये टीम लेके आए हम, इस प्रकार से वन बाय वन प्लान भी दिखाएंगे। आज भी दिखाते हैं, ऑफिस में कोई भी आए, 1 बाय 1, 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी बंदा आए, मैं एक बार भी मना नहीं करता प्लान दिखाने से। जो लेके आए उनको पता है, एक बार बोला कि सर प्लान दिखा दो, 1 मिनट में मैं प्लान दिखा देता हूँ, 1 मिनट में। ये क्या है, 1 बाय 1। तो धीरे धीरे दोस्तों, आप अपनी टीम में अगर चाहते हो एक लीडर बनना, तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, रूट का एक्सपीरियंस लेना। उसके बाद है मंथली सेमिनार करना। लास्ट टाइम हम सीकर में गए, सेमिनार किया, मैंने बोला कि हर महीने सेमिनार करो, हुआ क्या, नो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जिम्मेदारी नहीं ली। बूंदी में हुआ क्या, नहीं हुआ। यानी कि जब सेमिनार नहीं करवाओगे, एक एंथुजियाज्म नहीं आएगा टीम के अंदर। बहुत अच्छी बात है, एंथुजियाज्म, जोश और घी का काम, हवन का काम करता है आपका सेमिनार। बूस्ट आएगा, बूस्ट, एक दूसरे को देखेंगे, एग्जाम्पल खड़े होंगे, प्लाउट का पता लगेगा, प्लान का पता लगेगा, माहौल बनेगा सेमिनार से। तो सेमिनार जरूरी है हर महीने, और वहां से क्रिएट होंगे और बड़े लीडर, जो वीकली मीटिंग से निकले वो बनेंगे लीडर। नेक्स्ट, सेलिब्रेशन। जब सेमिनार 3-4 कर चुके हो, फिर एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखो। सेमिनार अलग होता है, एजेंडा अलग होता है, सेलिब्रेशन का एजेंडा अलग होता है। बड़ी अचीवमेंट, बड़ी टीम निकलेगी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने से। जब आप बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर दोगे, वो एक चिंगारी, एक आग लगा देगा पूरी टीम के अंदर, एक जज्बा पैदा कर देगा, एक जोश आ जाएगा कि मेरे को ये सेलिब्रेशन चाहिए। लेकिन उसके लिए आपकी टीम में अचीवर हो। ओवर इंडिया तरक्की करेगी, लेकिन आप तरक्की कब करोगे, जब आपकी टीम तरक्की करेगी। कंपनी बड़ी होने से आप तो बड़े नहीं हुए दोस्त,
आप बढ़ोगे, आपकी टीम में जब बिजनेस आएगा, जब टर्नओवर आएगा और वो सारी चीजें लीड जब क्रिएट होंगे, जब ये सारे काम प्रॉपर तरीके से करोगे। तो ये था अपना आज का, यहां से आप शुरुआत होती है दोस्तों, और ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आप स्टेज पर दहाड़ोगे, आपके सामने कोई नहीं बोल पाएगा, आप जो बात बोलोगे वो बिल्कुल सुनने जैसी लगेगी, उसकी कोई काट नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि आपने झूठ बोल दिया। क्यों? आपने सच बोला, प्रॉपर तरीके से बोला, एग्जाम्पल है आपके पास हर चीज के। जिसने ये काम कर लिए वो स्टेज का सम्राट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस, वो जीरो से खड़ा हुआ है, उसको सारे काम प्रॉपर आते हैं। व्हाइट बोर्ड पे अगर उसने मान लीजिए डस्टर नहीं मिला, और जिसने फील्ड में काम नहीं कर रखा, वो डस्टर के चक्कर में नेगेटिव हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक व्यक्ति की मान लीजिए पैंट फट गई साइड से विजिटिंग लीडर की, और उसने फील्ड में काम कर रखा है, वो हैंडल कर लेगा, वो बोल देगा कि मैं ट्रेन से आ रहा था, खिड़की में ये कील में उलझ गई, पैंट फट गई। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट लीडर बन गया तुक्के से बाय डिफॉल्ट, वो पूरा दिन उस पैंट पे हाथ लगा के रखेगा ऐसे, किसी को पता ना लग जाए, किसी को दिख ना जाए। एक लीडर की चैन खराब हो जाएगी, लेकिन अगर फील्ड में काम कर रखा है तो उसकी दुनिया भर की चैन खराब हुई थी, उसको पता लग जाएगा हैंडल कैसे करना है, शर्ट निकाल लेगा। लेकिन एक जो डायरेक्ट फेसबुक से लीडर बना होगा, उसको तो मुश्किल हो जाएगी, हैंडल नहीं कर पाएगा हर सिचुएशन को हैंडल करना। और ये सारी चीजें दोस्तों स्टेज पे आपका कॉन्फिडेंस जीतता है, और कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आएगा फील्ड में काम करने से। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, एक तो अपना शेड्यूल बनाएं एक्सरसाइज का। कितने साथी हैं जो एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, और कल से या रूटीन में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, या बीच में टूट गया, आपका गैप आ गया, दोबारा शुरू कर दें। तो मैं चाहता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो साथी ये संकल्प करते हैं कि हम रूटीन में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कम या ज्यादा 5 मिनट या आधा घंटा, तो एक बार यहाँ पे बताएं, जो साथी अपने आप को और बेहतर करना चाहते हैं। यस, ये झुर्रियां वैसे ही कम हो जाएंगी सर, चेहरे पे चमक तो वैसे ही आ जाएगी जब सुबह सुबह ऑक्सीजन मिलेगी। आई एम रेडी सर। गुड। ये करोगे क्या पैसे का? स्वास्थ्य खो दिया, पैसे का क्या करेंगे? वो बोलते कि पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो दिया, फिर स्वास्थ्य पाने के लिए पैसा खो दिया, फिर जरूरत क्या थी स्वास्थ्य खोने की? फिर क्या जरूरत थी पैसा कमाने की जब यही करना था? फिर हार्ट अटैक के छल्ले डलवाओ, फिर जो है ना नकली जो है ना विक्स लगवाओ, फिर जो है ना नकली दांत लगवाओगे, आंखों पे सोने के फ्रेम के चश्मे पहनोगे, फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। है एडियो में दर्द होने लग गए, पिंडियां मोटी हो गई, पंजों में सूजन आ गई, शुगर हो गई, बगैर चीनी की जो है ना चाय पियोगे, केक काटेगी सारी डाउनलाइन खा जाएगी, आप खा नहीं सकते केक को, तो फायदा क्या होगा उस सेलिब्रेशन का, उस अचीवमेंट का क्या फायदा होगा? अरे स्वस्थ रहना जरूरी है, सबसे पहले स्वस्थ, सबसे बड़ी पूंजी, पहला सुख निरोगी काया, ये बिल्कुल 100% सच है। तो सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है। नेक्स्ट मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लान दिखाना कौन कौन शुरू कर रहा है कल से? मैन टू मैन, 1 by 1 प्लान दिखाना कौन शुरू कर रहा है कल से? वो भी एक बार बताएं, जो संकल्प कर रहे हैं, जो लिख सकते हो या हाथ उठा सकते हो, हाथ उठा दे, लिख सकते हो, लिख दें, ताकि देखें कल से प्लान से रिजल्ट आएगा, प्लान से रिजल्ट आएगा। ओवा इंडिया जैसी कंपनी नहीं है, ये आज मान ले, कल मान ले, आने वाले समय बोल देगा। अपने दिमाग में नेगेटिविटी को दूर कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लान कैसे दिखाने हैं, जल्द, बहुत जल्दी, अब रूटीन में, क्योंकि अब हमने झंडा उठा लिया। अब तक हमने अपना एस्टेब्लिश में लगे हुए थे कि सिस्टम को जमा रहे थे, अब हम प्रॉपर तरीके से अपना पूरा का पूरा पिच बना चुके हैं, पूरा ग्राउंड बिछ चुका है, पूरे सेनापति सिपाही हाथी घोड़े तैनात हो गए हमारे। अब तरीका है वह काम करने का मौका, तो अब फील्ड में उतरेंगे। तो अब आपको बताएंगे प्लान के रिजल्ट कैसे आएंगे, प्लान का फॉलो कैसे करना होता है, लोगों से बात कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे बेचें, कैसे कैसे क्या क्या निकालना है, वो सारी चीजें लगातार जूम पे आपको अब ट्रेनिंग देंगे हम। तो कितने साथी हैं जो अब प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट, कितने साथी जो अपनी टीम में वीकली मीटिंग शुरू कर रहे हैं? वीकली मीटिंग से लीडर निकलेंगे। वीकली मीटिंग में 2 हो, 4 हो, 5 हो, संख्या बढ़ेगी, संख्या कंफर्म बढ़ेगी दोस्त। एक दिन वीकली मीटिंग ही सेमिनार में कन्वर्ट हो जाएगी आपका। हर हफ्ते सबको पता हो कि संडे को वीकली मीटिंग है या सैटरडे को है, और वीकली मीटिंग शाम को रखनी है।
कोई भी मीटिंग रखो शाम को रखो, ताकि बंदा दिन में जॉब भी कर ले, दिन खराब ना हो, और मीटिंग का टाइम हो 2 घंटे, उसके बाद नहीं। 7 से 9, 8 से 10, 6 से 8, इस प्रकार से जॉब टाइम के बाद जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो एमबे है, चाहे एफएलबी है, या जो भी टियान्स है, जो भी कंपनी बड़ी बड़ी है, वो एक ही बात बताते हैं कि आप वीकली मीटिंग को शाम को रखो, ताकि दिन भी यूज हो जाए, रात भी यूज हो जाए, बंदा जॉब से अपना काम करके आपके पास पहुंच जाए, और सबको पता हो कि वीकली मीटिंग स्टार्ट हो गई हमारी। नेक्स्ट मैं एक बात और बोलता हूँ, सेमिनार कितने शुरू करने वाले हैं, वो लीडर यहाँ पे लिखे हैं जो सेमिनार कर सकते हो, 50-60 आदमी इकट्ठे कर सकते हो आप। और आप कभी घनश्याम घबरानी जी सेमिनार लेंगे, कभी कुलदीप जांगिड़ जी, कभी शशि कुमार जी, कभी किशोर सिंह डोडिया जी, कभी मंजू जी, जो भी साथी हैं सेमिनार ले सकते हैं, नरेश धीमान जी, मैं, जो भी साथी होंगे, जो 50-60-100 आदमी इकट्ठे कर सकते हो अपनी टीम के द्वारा। शुरुआत में मुश्किल है, लेकिन बांट दो, 10 आदमी इकट्ठे करो अपनी टीम में कि जो 10-10 आदमियों की जिम्मेदारी ले लें, तो आपका सेमिनार सफल हो जाएगा। पहला सेमिनार छोटा होगा, उसके बाद बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर आप अपने शहर के, अपने स्टेट के किंग बनोगे। राइट, हम प्रभात रंजन जी, हम सभी साथी मीटिंग की फोटो भी डाले, टीम पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही है सर। हम तो ये है दोस्तों, ये जो चीजें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना है, और आप गेट एंट्री से स्टेज एंट्री तक पहुंचोगे, और 100% पहुंचोगे। तो आज का जो हमारी सीरीज थी, ब्रंकिट लीडर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा था, बीएलडीटी, ये लास्ट सेशन था आज हमारा। तो आपको कैसा लगा हमारे 7 सेशन? अगर किसी साथी को 500 रुपए का दुख हो, तो मेरे से 1000 रुपए वापस ले लेना। मैंने एक बात बोल रही थी कि आपके अगर किसी भी साथी को अगर लगे कि मेरे 500 रुपए बेकार गए, बेवकूफी में दे दिए, मेरे को नुकसान हुआ, तो कोई भी साथी अपने 1000 रुपए वापस ले सकता है। और उसके बाद भी आपने जो सुना, जो टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।